चलिए हेलो, स्टार्ट करें। आज की क्लास में बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, लेक्चर नंबर क्या है हमारा? 07 रहेगा शायद। ये लेक्चर नंबर रहेगा 07। लेक्चर नंबर रहेगा 07। क्या 07 लेक्चर नंबर? इसमें क्या बता रहा है? 07 में हमने अभी तक कहाँ तक देख लिया? हमने देख लिया 06 तक। और टॉपिक आ जाएगा आपका, या कहो कि किंगडम आ जाएगा आपका। कौन सा किंगडम का नाम? किंगडम आ जाएगा आपका। हेलो 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 हेलो। ठीक है, स्टार्ट करेंगे। कहाँ से स्टार्ट करेंगे भाई? टॉपिक आएगा हमारा आज। क्या टॉपिक आएगा? अरे भाई क्या टॉपिक आएगा आज? टॉपिक आएगा हमारा फंगस, फंगी। ठीक है, फंगस। फंगस को देख के चलेंगे, और मैं आज फंगस की जर्नल कैरेक्टर के हिसाब से सारी चीज़ें ख़त्म कर दूंगा। तो ये चीज़ है। तो फंगस में हमारे पास क्या क्या आएगा? एक तो हम इसमें लेंगे आज इसके जनरल कैरेक्टर। जनरल कैरेक्टर, एक तो इसके जनरल कैरेक्टर रहेगा। ठीक है, इसका पिक ले लेना साथ साथ में, है ना? मतलब मैं 2-3 स्लाइड्स भरूंगा और साथ साथ में पिक ले लेना, तब तुम्हें दिमाग में सेट होगा। एक आ जाएगा जनरल कैरेक्टर, कि इसके जनरल कैरेक्टर्स क्या हैं। एक दूसरा इसके पास आ जाएगा बॉडी, कि इसकी बॉडी स्ट्रक्चर कैसी है। फंगस की बॉडी स्ट्रक्चर कैसी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका, बॉडी स्ट्रक्चर का। थर्ड पॉइंट में हमारे पास आ जाएगा कि बॉडी स्ट्रक्चर के साथ में कि कुछ ऐसी होती हैं जो नॉन फिलामेंटस हैं। नॉन फिलामेंटस कुछ ऐसी होती हैं जो नॉन फिलामेंटस होती है, मतलब उसमें धागे जैसी कोई स्ट्रक्चर नहीं होती। अभी बस मैं टाइटल लिख रहा हूँ कि आज क्लास में क्या क्या देखेंगे। उसके बाद नॉन फिलामेंटस है, और क्या देखेंगे? कुछ ऐसी भी होंगी जो हमें ऑर्गेनिक, कुछ ऐसी भी होंगी जो ऑर्गेनिक मैटर पर सर्वाइव कर जाएंगी। ऑर्गेनिक मैटर पर सर्वाइव कर जाएंगी। कुछ ऐसी भी होंगी, कुछ ऐसी होंगी जो ऑर्गेनिक मैटर पर सर्वाइव कर जाएंगी। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ से स्टार्ट कर देंगे सिम्बायोटिक रिलेशन, जिसमें एक हम पढ़ेंगे इसमें लाइकेन और दूसरा पढ़ेंगे माइकोरीजा। माइकोरीजा दो इसमें स्पीशीज़ दी हैं, या कहो कि दो आपको लिविंग के रूप में बताया गया है। एक का नाम है लाइकेन और दूसरे का नाम है माइकोरीजा। उसके बाद मेरे पास आ जाएगा, उसके पास आएगा रिप्रोडक्शन। उसके बाद आ जाएगा रिप्रोडक्शन। अच्छा, रिप्रोडक्शन दोनों कैटेगरी का देख लेंगे। एक हमारे पास रहेगा असेक्सुअल, एक रहेगा हमारे पास असेक्सुअल, और दूसरा रहेगा सेक्सुअल। इतना हमें फंगस में पढ़ने से पहले पढ़ना पड़ता है। मतलब फंगस की हमारे पास एक और देख लेंगे बात, कि फंगस की अपनी खुद की 4 क्लासिफिकेशंस हैं। फंगस की खुद के 4 क्लासिफिकेशन हैं। कौन कौन से? एक हमारे पास फंगस का क्लासिफिकेशन, फंगस जो है या फंगी जो है, उसका अगर मैं क्लासिफिकेशन करूं तो क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग, फंगस का अगर मैं क्लासिफिकेशन करूं तो क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग वो 4 पार्ट्स में क्लासिफाइड हो जाएगा। किस में? ए पार्ट में क्या आ जाएगा? जैसे हमारे पास आ गया फाइकोमाइसिटीज। नाम इंपॉर्टेंट है, टर्मिनोलॉजी साथ साथ में अगर बोलती रहोगी तो तुम्हें आसानी से याद हो जाएगा। एक हो गया मेरे पास फंगस की 4 क्लासिफिकेशन है। एक है फाइकोमाइसिटीज, एक है एस्कोमाइसिटीज, एक है एस्कोमाइसिटीज, और एक हमारे पास है बेसिडियोमाइसिटीज, और डी पार्ट हमारे पास क्या है? ड्यूट्रोमाइसिटीज। तो हम इनके बारे में नहीं पढ़ेंगे आज, क्योंकि एक को पढ़ने का मतलब है एक क्लास जाएगी। एक का पढ़ने मतलब इसमें लगभग 3 क्लास लग जाएंगी। अगर मैं 40-40 मिनट की भी क्लास पढ़ाऊँ तो एक क्लास 40 मिनट ले जाएगा, इतना ले जाएगा। लेकिन ये वाला जो क्लास है आज, आई थिंक 1 घंटे में ख़त्म हो जाना चाहिए। वास्ट क्लास है, बहुत तगड़ी वाली। ठीक, तो हमने अभी तक क्या देख लिया? जैसे हमने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के अंदर हमने पढ़ लिया मोनेरा, हाँ मोनेरा हो गया। उसके बाद हमारे पास आता प्रोटिस्टा हमारा होगा। और तीसरा क्या है? फंगी हम पढ़ा ही रहे हैं। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट चैप्टर में आएंगी कुछ चीज़ें, जो नेक्स्ट वाला चैप्टर है इसको बोलते हैं प्लांट किंगडम। तो प्लांट किंगडम में तुम्हारे पास 2 चीज़ें आएंगी, एक जो प्लेंटी आएगा और प्लेंटी के पार्ट्स, उसके बाद आएगा एनिमल किंगडम, फिर एनिमल किंगडम के पार्ट्स।
तो मुझे जो अभी देखना है, अभी जो हमें देखना है, फोकस करना है मेडिकल के अकॉर्डिंग इस चैप्टर में, बस और बस यहाँ तक देखना है, यहाँ तक हम देख के चलेंगे। और हमारा ये हो गया, ये हो गया, अब ये रह गया, मतलब ये लास्ट टॉपिक है हमारे इस चैप्टर का, ये और ये मिला के। तो लग तो छोटा रहा है, ये हेडिंग्स हैं और वास्ट खींचने वाली है। तो आज का टॉपिक यहाँ से लेके चलेंगे। तो हमारा आ गया जी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का, मे बी शायद लेक्चर 07 है आज, लेक्चर 07। स्टार्ट करेंगे कहाँ से? जनरल कैरेक्टर के अकॉर्डिंग कि इसके जनरल फीचर्स क्या हैं, स्टार्ट कर देंगे। तो हमने स्टार्ट करा फंगस, और फंगस के हम शुरू करेंगे जनरल फीचर्स क्या हैं। जनरल फीचर्स क्या हैं देखें ज़रा, हम फंगस स्टेट कर रहे हैं, फंगस बोले तो फंगी, पहली बात। तो फंगस के क्या आ गया? जनरल फीचर्स या कैरेक्टर, जनरल फीचर्स। इसके जनरल फीचर्स क्या हैं किसके? फंगस के। फंगस के जनरल फीचर में सबसे पहले आएगा, पहला तो ये ऑटोट्रॉफिक नहीं हो सकती, मतलब जिस तरीके से प्लांट होते हैं ना उस तरीके से ये अपने आप को सर्वाइव नहीं करती। जैसे ह्यूमन की बात करेंगे तो वो लिविंग भी खा लेगा, है ना, लिविंग में मतलब वो प्लांट कैटेगरी भी खा लेगा, इंसेक्ट कैटेगरी भी खा लेगा, चाइना में तो सब खा लेते हैं ना। तो उसी तरीके से तो फंगस जो है उसके खाने के हिसाब से देखें तो वो ऑटोट्रॉफिक नहीं होती, वो कंप्लीटली हीटोट्रॉफिक होगी, मीन्स दूसरे के खाने पर ही बेस्ड करेगी, अपना खुद का खाना खुद नहीं बनाने वाली। तो फंगस हमेशा डिपेंडेबल टाइप ऑफ किंगडम है। फंगस जो है ये किंगडम है हमारे पास, किंगडम, फंगस एक किंगडम है और किंगडम लेवल पे पढ़ेंगे इसको। तो जनरल फीचर में पहला पॉइंट क्या है, अब आराम से बैठ के देखो। पहला पॉइंट ये है कि फंगस मल्टी सेल्यूलर होती है, मल्टी सेल्यूलर होगी एक। दूसरा, जो मल्टी सेल्यूलर होता है वो यूकैरियोटिक होता है, जो मल्टी सेल्यूलर होता है वो यूकैरियोटिक होगा। और दूसरा, इसके पास क्लोरोफिल, इसके पास क्लोरोफिल हमेशा एब्सेंट रहेगा, और जिसके पास क्लोरोफिल एब्सेंट होता है वो कभी भी फोटोसिंथेसिस, वो कभी भी फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता, क्योंकि वो ऑटोट्रॉफिक नहीं हो सकते, क्योंकि वो ऑटोट्रॉफिक क्या नहीं हो सकते? ऑटोट्रॉफिक नहीं हो सकते। प्लांट कैटेगरी ऑटोट्रॉफिक फोटोसिंथेसिस कर सकती है, लेकिन क्यों? और उसमें क्योंकि क्लोरोफिल होता है या उसमें पिगमेंट्स होते हैं। तो लेकिन जो फंगी है वो कंप्लीटली हीटरोट्रॉफिक है। कैसी है? हीटरोट्रॉफिक। तो एक और आ जाएगा इसमें, हीटेरोट्रॉफिक होती है। या इसको यहाँ लिखो, अलग से लिखो। जो फंगस है, जो फंगी होती है वो अपने आप में हीटेरोट्रॉफिक होती है, हीटेरोट्रॉफिक। अच्छा, हीटरोट्रॉफिक की भी कैटेगरीज हैं। ये हीटरोट्रॉफिक में क्या क्या हो सकती है? ये हीटरोट्रॉफिक में आपके पास पैरासिटिक हो सकती है, मींस पैरासाइटिक होती है, मींस दूसरे के खाने पर डिपेंड करेगी। और सेप्रोफाइट हो सकती है, ये सेप्रोफाइटिक हो सकती है, मींस सड़े गली चीज़ों पर बेस्ड होगी। जैसे आप देखा होगा कि ब्रेड के ऊपर फंगस लग जाती है, ब्रेड के ऊपर फंगस, उसको हम ब्रेड मोल्ड कहते हैं, उसे राइजोपस कहा जाता है। वो अलग तरीके की फैमिली में आती है। मैंने स्टार्टिंग में जो फैमिलीज लिखी हैं, इन फैमिलीज के लिखने का भी तुम्हें प्रॉफिट मिलेगा, मैं जो बताऊंगा वहीं से आएगा। पहला क्या हो गया? पैरासाइटिक। दूसरा क्या? सेप्रोफाइटिक। तीसरा होता है सिम्बायोटिक, सिम्बायोटिक। और सिम्बायोटिक का मतलब है कि कोई एक लिविंग किसी दूसरे लिविंग के साथ मिलकर एक नई तरीके की लिविंग की खोज करता है, या उसे पैदा होने के लिए स्टिमुलेट करेगा कि मुझे देख कर कोई दूसरी चीज़ भी बनाओ, ऐसा करके। तो क्या क्या आ गया? एक तो ये मल्टी सेल्यूलर है, यूकैरियोटिक है, क्लोरोफिल इसमें होता नहीं, फोटोसिंथेसिस करती नहीं, ऑटोट्रॉफिक होती नहीं। जो फंगी है वो हीटोट्रॉफिक है, मतलब दूसरे के खाने पर डिपेंड करेगी, मींस पैरासिटिक हो सकती है, सेप्रोफिटिक हो सकती है और सिम्बायोटिक हो सकती है। कैसे कैसे होगी वो बताते चलेंगे। ठीक, अगले पॉइंट में इसने कहा कि जो फंगस है, अगर आप फंगस को देखोगे तो फंगस के लिए एक वर्ड यूज किया गया है एनसीईआरटी में, एज इट इज क्या? कॉस्मोपॉलिटन। कॉस्मोपॉलिटन। जो कॉस्मोपॉलिटन है इसका मतलब क्या है? कॉस्मोपॉलिटन का मतलब होता है, एनसीईआरटी बताती है कि ये वर्ड नीट में आकर क्वेश्चन पूछ ले गए यहाँ से कि रिलेटेड कॉस्मोपॉलिटन कौन सी टाइप ऑफ किंगडम से रिलेट करता है। कॉस्मोपॉलिटन का मतलब है कि एवरीवेयर सर्वाइव, जो हर जगह सर्वाइव कर ले या हर जगह आपको मिल जाती हो। हर जगह जैसे हर जगह मतलब कहाँ कहाँ मिल सकती है? तो हम लिख लेंगे, जैसे वो एयर में मिल जाएगी फंगस, आपको वाटर में मिल जाएगी फंगस, आपको पानी मिट्टी भी मिल जाएगी फंगस, आपको प्लांट पे लगी भी मिल जाएगी फंगस, ठीक है, और आपको एनिमल पर लगी भी मिल जाएगी फंगस। तो फंगस जो है
वो क्या है, इस जगहों पे प्रेजेंट होती है, इस जगहों में क्या है, प्रेजेंट है, और यही इनका हैबिटेट है, यही इनका हैबिटेट है। मींस अलग अलग जगहों पर लगभग सभी जगह मतलब कॉस्मोपॉलिटन फंगी जो है वो सर्वाइव कर सकती है, हवा में भी, पानी में भी, मिट्टी में भी, प्लांट में भी और एनिमल में भी। इससे मुझे पता चला कि जितनी भी फंगस हैं उसके लिए कॉस्मोपॉलिटन वर्ड तो यूज किया, इसके साथ में कह सकते हैं कि जो फंगस है वो इन जगहों पे सर्वाइव करने की वजह से कॉस्मोपॉलिटन, या कॉस्मोपॉलिटन है इस वजह से इन जगहों पे सर्वाइव कर रही है। तो डाइवर्सिटी शो कर रही है, क्या शो कर रही है, डाइवर्सिटी। अच्छा, डाइवर्सिटी इन हैबिटेट, डाइवर्सिटी इन हैबिटेट। डाइवर्सिटी का मतलब है कि एक जगह नहीं बहुत जगहों पे सर्वाइव कर सकती है, इसको डाइवर्सिटी कहते हैं। जैसे मैं अगर मान लीजिए मैं 56 तरीके का खाना खा सकता हूं, तो मेरे 56 तरीके का खाना खाने की डाइवर्सिटी हो गई। डाइवर्सिटी का मतलब है कितनी अलग अलग तरीके से काम कर सकते हैं, ठीक। तो फंगस जो है वो कॉस्मोपॉलिटन है, अलग अलग जगहों पे सर्वाइव कर सकती है हैबिटेट के फॉर्म में, इसलिए डाइवर्सिटी उसके हैबिटेट में हो गया, वो कहीं भी रह लेगी। तो डाइवर्सिटी का मतलब है अलग अलग जगहों पर सर्वाइव करने वाला। उसके बाद तुम देखोगी, उसके बाद देखें, उसके बाद क्या है, फंगस बताती है, फंगस जो है, फंगस को देखोगी तो फंगस आपके पास अलग अलग तरीके से हो सकती है। तो मैं कहूंगा कि फंगस आपकी ब्रेड पर, फंगस आपकी ब्रेड पर, और रॉटन फ्रूट, सड़े हुए फल, इन पर बहुत आराम से सर्वाइव कर जाएगी, इन पर बहुत आराम से सर्वाइव कर जाएगी। बात समझ में आया कि जो फंगस है वो ब्रेड पे भी सर्वाइव कर जाती है और सड़े हुए फल पर भी सर्वाइव कर जाएगी। इसमें जो ब्रेड लिखा हुआ है, ये जो ब्रेड है, ब्रेड के लिए जो फंगस जो ग्रो करेगी, ब्रेड पर जो फंगस ग्रो करेगी उसके लिए बड़ा से कॉमन सा नाम यूज किया जाता है, उसे ब्रेड मोल्ड कहते हैं। क्या बोलते हैं, ब्रेड मोल्ड। सुना भी होगा ना या देखा भी होगा, एक फंगस टाइप लग जाती है ब्लैक कलर की, इसका जो एक्चुअल नाम है उसे बोलते हैं राइजोपस, राइजोपस, ये नाम तुम्हें दिमाग में सेट करना है, क्या बोलते हैं, राइजोपस। और जो राइजोपस होता है, फिर देखो तुम्हारे काम की बात आ गई, राइजोपस जो होता है इसमें से किसी एक टाइप ऑफ फंगी में से रिलेटेड है। तो ए बी सी डी करके ऑप्शन आ गए, देखो क्वेश्चन लग गया ना कि राइजोपस इज रिलेटेड टू विच वन टाइप ऑफ फंगी, तो 1 2 3 4, तो किस में आ जाएगा, फाइकोमाइसेटीज में, किस में आ जाएगा। तो इसलिए मैंने वो 4 वहां लिखे हैं। तो किस कैटेगरी की फंगी है ये, फाइकोमाइसेटीज, किस टाइप की है, फाइकोमाइसेटीज। एक क्वेश्चन तो ये हो गया, डायरेक्ट क्वेश्चन लग गया हमारा। उसके बाद सेकंड पार्ट में, सेकंड में मैं कह दूं कि कुछ फंगस ऐसी होती हैं जिन्हें खा सकते हैं, कुछ फंगस ऐसी हो सकते हैं जिसे नहीं खा सकते और जहरीली होती है, पॉइजनस, किसी को खिला दे तो मर जाएगा इंसान, खेल खलास, ठीक। तो क्या है, कुछ फंगस ऐसी होंगी, कुछ फंगस, यहां फंगस वो कौन सी कही गई है, मशरूम, क्या कहा गया है, मशरूम। कुछ फंगस बोले तो मशरूम, या मशरूम की बात कर रहे हैं, कुछ फंगस मतलब मशरूम, और मशरूम की भी एक क्लास है, मशरूम की भी एक क्लास है। तो जैसे हम फाइकोमाइसेटीज था, वैसे ही मशरूम को अगर देखोगे तो फिर एक क्वेश्चन लगे कि मशरूम इज रिलेटेड टू विच वन टाइप ऑफ फंगी, तो फाइको, एस्को, बेसिडो या ड्यूटेरो। तो तुम क्या बोलोगी, ये है हमारे पास बेसिडो, कौन सी, बेसिडो, बेसिडो, बेसिडोमाइसिटीज, ये बेसिडोमाइसिटीज टाइप ऑफ फंगस में से है, ठीक है। मशरूम किस में है, बेसिडोमाइसिटीज में, राइजोपस किस में है, फाइकोमाइसिटीज में, क्लियर हो गया। अच्छा, मशरूम को तुम कहोगे तो मशरूम 2 तरीके से तुम्हारे सामने आ जाएगी, कैसे, एक होती है एडिबल और एक होती है नॉन एडिबल, मतलब एक को खा लेंगे और एक को नहीं खा सकते। तो मशरूम एक होती है एडिबल और एक होती है नॉन एडिबल, नॉन एडिबल, एक खाने वाली और एक न खाने वाली। जो खाने वाली होगी उसको क्या कह सकते हैं, उसको बोलते हैं आप एगेरिकस, एगेरिकस, बहुत बारी क्वेश्चन पूछा गया है। क्या एडिबल एगेरिकस है और नॉन एडिबल टोडस्टूल है, उसका नाम बोलते हैं टोडस्टूल, इसे बोलते हैं टोडस्टूल, टोडस्टूल कह दो या टोड स्टूल कह दो या टोस्ट टूल कह दो, जैसे तुम्हारा मन करे। अभी किस फैमिली की है, ये होती है एमेंशिया फैमिली की, एमेंशिया फैमिली, ये क्वेश्चन आ रखा है, किस फैमिली की है, एमेंशिया फैमिली की। तो फिर मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, क्या रिपीट करूंगा मैं, यही चीज़ को रिपीट करूंगा, एक क्वेश्चन और बढ़ा सकता हूँ तब रिपीट कर दूँ कि जो फंगस है जी, जो फंगस है, एक क्वेश्चन और यहाँ आ जाएगा तो इसका स्लॉट खत्म हो जाएगा।
जो फंगस होती है वो एंटीबायोटिक भी बनाती है, जैसे मैंने बैक्टीरिया में बनाया था, एक बैक्टीरिया में पहली जो एंटीबायोटिक बनी थी वो बैक्टीरिया से बनी थी, जो स्ट्रेप्टोमाइसिन थी, स्ट्रेप्टोमाइसिस नाम के बैक्टीरिया से बनी थी। वैसे ही फंगस भी अपने थ्रू एक एंटीबायोटिक बनाती है। एंटीबायोटिक पता है, जो किसी भी तरीके के बाहर के आने वाले पैथोजन या किसी भी, जैसे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं, जैसे बैक्टीरिया है, वायरस, या किसी ने प्लाज्मोडियम तुम्हारी बॉडी में छोड़ दिया। प्लाज्मोडियम का मतलब जैसे मॉस्किटो है, तो मॉस्किटो तुम्हें बाइट क्या करते हैं, वो क्या बाइट करेंगे, जो उनका स्टिंक है, जो डंक है, वो तुम्हारी स्किन में डालेंगे, अपनी लार तुम्हारी स्किन में छोड़ देंगे। जितनी लार तुम्हारी स्किन में छोड़ी उसे प्लाज्मोडियम कहते हैं, उसे प्लाज्मोडियम कहेंगे। उतना ही खून तुम्हारे अंदर से निकाल लेंगे, जितनी लार छोड़ेगा उतना ही खून निकाल लेगा। अब ये खून जो इस मॉस्किटो के बॉडी में गया है वो सारा का सारा इसके रिप्रोडक्शन में काम आता है। रिप्रोडक्शन का मतलब उनके जो यूँ कहते हैं उनके जो प्रोजीनीज हैं, मतलब जो उनके जो बेबीज हैं वो जो एग फॉर्म में है, उनको बेसिकली क्या देना पड़ता है, न्यूट्रिशन। तो वो तभी 1 से 2, 2 से 4, 4 से 5 बेबीज को न्यूट्रिशन दे पाएगी अपने पर्टिकुलर कैविटी में, जब उसके पास ब्लड होगा ह्यूमन का। ह्यूमन के ब्लड में बहुत ताकत होती है, तो इसलिए वो ह्यूमन को बाइट करना चाहती है। ह्यूमन को नहीं, वो किसी ऐसे एनिमल को भी बाइट कर लेती है जो बेसिकली जिसके पास ऊपर हेयर्स वगैरह नहीं होते, सीधे स्किन दिखते, तो हमारी डायरेक्ट स्किन दिखती है उसको, तो सीधे बाइट कर लेगी। बस में आ गया। तो प्लाज्मोडियम छोड़ती है मुंह से, क्या छोड़ती है, प्लाज्मोडियम। ठीक है, बढ़िया। एक दूसरी बात आ गई, अब यहीं देख लूँ, यहाँ जाए तो आ जाएगा। वैसे एक पर्टिकुलर एंटीबायोटिक है, एक पर्टिकुलर एंटीबायोटिक जो फंगस के थ्रू होती है। फंगस या फंगी एक एंटीबायोटिक भी बनाती है, एंटीबायोटिक। उस एंटीबायोटिक का नाम क्या है, उसको बोलते हैं हम एंटीबायोटिक का नाम है पेनिसिलिन। पेनिसिलिन सबने सुनी है ना, पेनिसिलिन नाम की एंटीबायोटिक। ये कौन सी फंगस बनाती है, पेनिसिलियम। पेनिसिलियम नाम की फंगी बनाती है इसको। तो पेनिसिलियम नाम की फंगी बनाएगी, इसमें एफ लिख देता हूँ जिससे याद रहे। पेनिसिलियम नाम की फंगी जो है वो एंटीबायोटिक बनाती है, उस एंटीबायोटिक का नाम क्या है, पेनिसिलिन। और पेनिसिलियम पर भी पूछ लिया गया कि कौन सी टाइप की फंगी है, कौन सी टाइप की फंगी है, तो ए बी सी डी। तो क्या बोलेंगे, ये हमारे पास एस्कोमाइसिटीज है। क्या है, एस्कोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, ये मेरे पास है एस्कोमाइसिटीज। क्लियर हो गया। तो एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन डायरेक्ट है, और एक क्वेश्चन ये पड़ा हुआ यहाँ पर। ठीक है, और क्या है, एक कॉस्मोपॉलिटन, एक क्वेश्चन ये हो गया। ठीक, और क्लोरोफिलिस में नहीं होता। 5 क्वेश्चन इसके डायरेक्ट ऐसे एज इट इज आ जाएंगे। वो मेडिकल लेवल की बात बता रहा हूँ मैं, ठीक है, मेडिकल लेवल की क्लास में हो गया। तो उसने कहा कि फंगस जो है वो एक किंगडम में आती है। ठीक है, जर्नल फीचर में देखूं तो उसके ये मल्टी सेल्यूलर है, यूनिसेल्यूलर नहीं होती, लेकिन कहीं कहीं यूनिसेल्यूलर दिखेगा, जैसे ईस्ट में भी बताऊंगा सेक्रोमाइसी प्रोसेस। तो मल्टी सेल्यूलर है, यूकैरियोटिक होती है, जो मल्टी सेल्यूलर है यूकैरियोटिक होगी। प्रोटिस्टा बस एक ऐसा होता है, इसी चैप्टर में है जो हमने पढ़ा दिया कि यूनिसेल्यूलर होगा लेकिन यूकैरियोटिक होगा। तो क्लोरोफिलिस में होता नहीं, फोटोसिंथेसिस इसलिए करेगी नहीं, ऑटोट्रॉफिक होगी नहीं। फंगी सारी की सारी कह दो, या फिर कह दो कि मोस्टली, ये जो मोस्टली हैं, मोस्टली कैसी होती है, मोस्टली कैसी होंगी, हिट्रोट्रॉफिक। कैसी, पैरासिटिक, सेप्रोफिटिक और सिम्बायोटिक। बात समझ में आ गया। अब फंगस जो होती है वो बेसिकली कॉस्मोपॉलिटन वर्ड का यूज करती है। कॉस्मोपॉलिटन का मतलब क्या हो गया, कॉस्मोपॉलिटन का मतलब हो जाता है कि ऐसी फंगी जो सब जगह सर्वाइव कर सकती हो, हवा में, पानी में, मिट्टी में, प्लांट में, एनिमल में। तो इसका मतलब उसकी रहने के हिसाब से डाइवर्सिटी हो गई, कहीं भी रह सकती है। मैंने कहा कि जो फंगस हैं वो ब्रेड पे भी सर्वाइव कर सकती हैं और सड़े गले फ्रूट्स पे भी कर सकती है। तो रोटन फ्रूट्स कह देंगे, इजीली कैन सर्वाइव। तो ब्रेड पे अगर करेगी तो उसे ब्रेड मोल्ड कह देंगे, और उसका एक्चुअल नाम क्या होता है, राइजोपस। क्या नाम है, राइजोपस। और राइजोपस किस फैमिली की है, तो तुम कहोगे, क्या कहोगे भाई, फाइकोमाइसेटीज। क्या बोल दोगे, फाइकोमाइसेटीज। उसी तरीके से एक फंगस ऐसी भी होती है जो कि मशरूम है। एक्चुअली मशरूम जो है खा भी सकते हैं, नहीं भी खा सकते। जो नहीं खा सकते वो पॉइजनस है, वो पॉइजनस होती है, मतलब जहरीली है वो बहुत ज्यादा। तो कौन सी है, टोडस्टूल। वो कौन सी फैमिली से आ गई, एमेंशिया से। किससे, एमेंशिया से। जो खाने वाली है उसे एगेरिकस कहते हैं। तो ये किस फैमिली से बिलोंग कर रही है, या किस टाइप ऑफ फंगी में आ गए, तो बेसिडोमाइसिटीज। फंगी क्या है, एंटीबायोटिक बनाती है, कौन सी, पेनिसिलिन। लेकिन कौन बनाएगा, पेनिसिलियम फंगी बनाएगी। ये किस में आ गया, एस्कोमाइसिटीज में। डायरेक्ट क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद एक हमारे पास जर्नल फीचर में आ गया। जर्नल फीचर हमने बता दी, जितने भी थे ये सब जर्नल फीचर्स को ही इंडिकेट कर रहा था। उसके बाद बॉडी स्ट्रक्चर के बारे में बात की गई है, उसके बाद बॉडी स्ट्रक्चर के बारे में बात की गई है। ठीक है, हो गया हमारा जर्नल फीचर सारे हो गए। क्या जर्नल फीचर सारे बता दिए, ठीक है, हाँ पूरे हो गए, ठीक है, बढ़िया। ठीक, कुछ और बता देता हूँ, कुछ और बता देता हूँ जो इम्पोर्टेंट है। जैसे कि देखो, जैसे अभी हमने लिखा था
कि जो फंगस है, जैसे हमने लिखा था कि जो फंगस है या जो फंगी है वो हमारी हीट्रो होती है। क्या होती है? हीट्रो, है ना। हीट्रोट्रॉफ भी लिखा था। तो हीट्रोट्रॉफ में मैंने बताया था कि मेनली सेप्रोफिटिक, पैरासिटिक और सिम्बायोटिक हो सकती है। तो अगर मैं इसे पैरासाइट कहूँ, कैसा कहूँ? पैरासाइटिक कहूँ, तो पैरासाइटिक का मतलब है कि किसी दूसरे के खाने पे सर्वाइव कर रही है। तो ऐसी कौन हो सकती हैं? एनसीईआरटी 2 का नाम बताती है और कहती है कि इसकी फैमिली भी बताओ, ये कौन सी टाइप की हमारे पास फंगी है। तो एक हमारे पास कही गई है, एनसीईआरटी में गिवन है ये पॉइंट। एक हमारे पास होता है एल्ब्यूगो कैंडिडा, एल्ब्यूगो कैंडिडा, एल्ब्यूगो कैंडिडा। तो एल्ब्यूगो कैंडिडा एक ऐसी फंगस है जो कि कैसी होती है? पैरासाइट होती है। और पैरासाइट क्या होते हैं? हीटोट्रॉफ होते हैं। बात समझ में आ गया? एल्ब्यूगो कैंडिडा की बड़ी एक अच्छी सी क्वालिटी है कि अच्छी सी क्वालिटी क्या है कि इसकी फैमिली कुछ अलग तरीके के नाम से बोली जाती है। जैसे पहले बताऊं कि डिजीज कॉज कर देती है, एक्चुअल में ये डिजीज करती है, ये डिजीज कॉज करेगी, ये डिजीज कॉज करती है। उस डिजीज का नाम क्या है? वाइट रस्ट, वाइट रस्ट, अधिक रस्ट, वाइट रस्ट। वाइट रस्ट का मतलब कहां करेगी? वेयर? तो आप कहोगे मस्टर्ड, मस्टर्ड, मस्टर्ड सरसों, है ना। मस्टर्ड लीफ, मस्टर्ड लीफ, मस्टर्ड का जो प्लांट है उसकी लीफ पर ये डिजीज कॉज करती है। मतलब क्या होगा कि जो मस्टर्ड की जो, जैसे मान लीजिए ये मस्टर्ड है, तो मस्टर्ड की मान लीजिए लीफ है, तो इसकी लीफ पर देखेंगे कि ये छोटा छोटा करके वाइट कलर का पाउडर रिलीज करना शुरू कर देगी, उसे बोलते हैं वाइट और रस्ट। मस्टर्ड मतलब सरसों का जो प्लांट है, उस प्लांट से व्हाइट कलर का रस्ट, मतलब एक चूरा टाइप में झड़ना शुरू हो जाएगा, उसे व्हाइट रस्ट कहते हैं। कहाँ होगा? मस्टर्ड की लीफ पे। अब ये किसी एक फैमिली से बिलोंग करती है, कौन? एल्ब्यूगो कैंडिडा, जो कि पैरासाइट और हीटोट्रॉफ है। ये करेगी क्रूसीफेरा। क्या नाम है? क्रूसीफेरा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है, क्रूसीफेरा, क्रूसीफेरा फैमिली एक। और दूसरा बोल देंगे ब्रेसिकेसिया। क्या नाम है? ब्रेसिकेसिया, ब्रेसिकेसिया। बहुत बार आया ये पॉइंट, ये डायरेक्ट मैं लिख दे रहा हूँ इस पे नीट, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ रखा है यहाँ से। क्या बोला मैंने कि एल्ब्यूगो कैंडिडा डिजीज कॉज करती है, किसको करेगी? मस्टर्ड की लीफ पे। नाम होगा उस डिजीज का रस्ट, व्हाइट रस्ट। क्या होगा? व्हाइट रस्ट। अच्छा, जो एल्ब्यूगो कैंडिडा है, ये व्हाइट रस्ट है, वो आपकी किस फैमिली को बिलोंग करती है? तो क्रूसीफेरा, दिस इज कॉल्ड द CI, क्रूसीफेरा और ब्रेसिकेसिया। ये क्वेश्चन नीट में पूछा गया है। और ये किस टाइप ऑफ फंगी पे आ रहा है? कौन सी टाइप ऑफ फंगी पे आ जाएगा? तो टाइप हमारी कितनी थी? टाइप हमारे कितने थे? 4 थे। ये किस में आएगा? फाइको, एस्को, बेसिडो, ड्यूटीरोथ। किस में आएगा? फाइको। किस में आ जाएगा? फाइको, फाइकोमाइसिटीज। तो मेरे पास आ जाएगी फाइकोमाइसिटीज। तो मैं डायरेक्टली क्वेश्चंस के साथ जो है बताता चल रहा हूँ। एक तो ये हो गया। अच्छा, एक और तरीके की होती है जो पैरासाइट होती है। तो टाइप 1 हो गया आपके सामने जी। अब आ जाएगा टाइप 2। टाइप 2 में क्या है? टाइप 2 में एक हमारे पास है पक्सीनिया, पक्सीनिया, पक्सीनिया। सानिया कह रही कैसे कैसे नाम बता रहे हो, ठीक है। पक्सीनिया है एक, है एल्ब्यूगो कैंडिडा, क्रूसीफेरा, ब्रेसिकेसिया और रस्ट, वाइट रस्ट। और कौन सी टाइप की है फंगस हमारे पास? फाइकोमाइसिटीज। मैं एक बार रिकॉल करूंगा 2 बार पेज भरने के बाद। पक्सीनिया, पक्सीनिया जो है वो भी डिजीज कॉज करती है। पक्सीनिया भी डिजीज कॉज करेगी। जैसे मैं लिख दूं कि ये भी डिजीज कॉज करती है, डिजीज को कॉज करेगी। और डिजीज कॉज करने का कौन सा डिजीज कॉज कर रही है? ये कर रही है वीट रस्ट, वीट और रस्ट। ये कर रही है वीट रस्ट, क्योंकि ये वीट रस्ट कर रही है। वीट मतलब गेहूं होता है ना, अनाज जिसे कहते हैं। तो वीट रस्ट, तो रस्ट कर रही है, इसलिए इसको रस्ट फंगी भी कहा जाता है। ये इसका क्वेश्चन आ गया, रस्ट फंगी भी इसको कहा जाता है। ये रस्ट फंगी के नाम से भी फेमस है। जैसे कहीं हम पढ़ते हैं कि रेड एल्गी, कहीं पढ़ते हैं ब्राउन एल्गी, कहीं पढ़ते हैं गोल्डन एल्गी, हाँ, अलग अलग नाम आते हैं। तो इसी तरीके से पक्सीनिया जो कि पैरासाइट है, पक्सीनिया जो कि पैरासाइट है, हीटोट्रॉफ में आती है। और वो क्या है? रस्ट फंगी है। डिजीज कॉज कर रही है कौन सी? रस्ट, वीट रस्ट नाम का डिजीज कॉज कर रही है, ठीक है। चलिए, सेल तो पूरी है। क्लियरिटी आ रही है कि नहीं आ रही है? सही है, एकदम सही क्लियरिटी आ रही है। क्लियर हो गया? वीट रस्ट कॉज कर रही है। अब इसकी भी एक फैमिली है, जैसे एल्ब्यूगो कैंडिडा की एक फैमिली है, वैसे इसकी भी एक फैमिली है। इसकी कौन सी फैमिली है? बेसिडोमाइसिटीज। कौन सी है जी? बेसिडियोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज। इसकी फैमिली है बेसिडियोमाइसिटीज। साथ साथ पे क्वेश्चन लेके चल रहे हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक। अब बहुत कॉमन सी बात, बड़ी कॉमन सी बात जो कि मोस्टली सभी को पता होता है। क्या पता होता है?
क्या पता होता है? एक पॉइंट एक पता होता है सबको कि जो फंगी है उसकी सेल वॉल, फंगी की जो सेल वॉल है वो बेसिकली काइटिन से बनती है। ये सबको पता होता है कि काइटिन से बनी है। अच्छा, काइटिन से बनी है, बस क्या काइटिन से बनी है ना, काइटिन के अलावा ये पॉलीसेक्राइड से भी बनती है। पॉलीसेक्राइड, ये पॉलीसेक्राइड से भी बनती है एक। और जो काइटिन है वो किसी का ग्रुप है या किसी के ग्रुप का पार्ट है, किसी मॉलिक्यूल का, उसे बोलते हैं नागा। क्या बोलते हैं? नागा। ये क्या कह दिया सर? नागा। नागा का मतलब बोलते हैं एन एसिटाइल ग्लूकोस एमाइन। ग्लूकोस एमाइन, क्या बोला मैंने? एन एसिटाइल ग्लूकोस एमाइन, उसको बोलते हैं नागा। तो कभी भी आपसे पूछ लें, क्वेश्चन पर आने की चांसेस है, ये बढ़िया क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा कि फंगी सेल वॉल काइटिन से बनती है, फंगी की सेल वॉल काइटिन से बनती है और इसके अलावा पॉलीसेक्राइड से भी बनती है। तो काइटिन कौन है? नागा का ही मॉलिक्यूल है, और नागा का मतलब एन एसिटाइल ग्लूकोस और एमाइन है। क्लियर हो गया? एक बात, ऐसा नहीं है कि सभी फंगी की सेल वॉल काइटिन से ही बनेगी ना, किसी किसी की फंगी की सेल वॉल, किसी फंगी की जो सेल वॉल है वो सेल्यूलोस से भी बनती है। किससे? सेल्यूलोस। अच्छा, तो पूछ लिया कि चलो बन रही है तो फिर एग्जाम्पल दो। हमने कहा सबसे पहले एग्जाम्पल आपने यही लिखा था, एल्ब्यूगो कैंडिडा, तो ये इंपॉर्टेंट हो गया। एल्ब्यूगो कैंडिडा, एल्ब्यूगो कैंडिडा, ये एल्ब्यूगो कैंडिडा हो गया। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गई एल्ब्यूगो कैंडिडा। तो यहाँ से हमने इसके मोस्टली जनरल फीचर की कैटेगरी पढ़ ली। फिर मैं रिपीट करूंगा, हमने क्या पढ़ना है आज? जनरल फीचर पढ़ने हैं। 4 क्लास को पढ़ना है, ये 4 पहले लिखनी जरूरी है क्योंकि जैसे जैसे क्वेश्चन बन रहे हैं तो दिख रहा होगा कैसे क्वेश्चन लग रहे हैं। फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडोमाइसिटीज, ड्यूटीरोमाइसिटीज। पहला पॉइंट चल रहा है हमारा जनरल कैरेक्टर का, तो अभी जनरल कैरेक्टर ही चल रहे हैं। मैं कह रहा हूं मल्टी सेल्यूलर होगी, यूकैरियोटिक होगी, क्लोरोफिल में नहीं होगा, इसलिए फोटोसिंथेसिस नहीं करेगी, ऑटोट्रॉफिक नहीं होगी। फंगी क्या है? हीटोट्रॉफ होती है मोस्टली, पैरासिटिक, सेप्रोफिटिक और सिम्बायोटिक। अभी मैं बता रहा था पैरासिटिक के कंडीशन, इसमें 2 आ गई थी, एल्ब्यूगो कैंडिडा और पक्सीनिया। ठीक है, उसने कहा कि कॉस्मोपॉलिटन वर्ड जो है वो फंगी के लिए यूज किया गया क्योंकि सब जगह सर्वाइव कर सकती है, इसलिए डाइवर्सिटी उसकी हैबिटेट में। कुछ फंगस ऐसी होती है जो खा सकते हैं, कुछ ऐसी जो नहीं खा सकते। जो खा सकते हैं वो एगेरिकस है, जो नहीं खा सकते टोडस्टूल है, और ये पॉइजनस होती है इसलिए नहीं खा सकते। तो किस फैमिली की? एमेंशिया की। अब ये किसका पॉइंट चल रहा है? तो ये चल रहा है एक्चुअली मशरूम का। तो मशरूम किस फैमिली में आ गया? बेसिडोमाइसिटीज में आ गया। अब जो फंगस है वो एंटीबायोटिक बनाने के लिए भी काम में आती है, तो कौन सी फंगस है? उसको बोलते हैं पेनिसिलियम फंगस। और ये किस फैमिली की है? तो हम कहेंगे कि एस्कोमाइसिटीज की, और नाम क्या एंटीबायोटिक का? पेनिसिलिन। फंगस जो है वो ब्रेड और रॉटन फ्रूट पे भी सर्वाइव कर सकती है, तो अगर ब्रेड पे करेगी तो उसे हम बोलेंगे ब्रेड मोल्ड। और राइजोपस बोलते हैं। ये किस फैमिली की है? ये हमारे पास फाइकोमाइसिटीज फैमिली की है। यहां तक क्लियर हो गया? हाँ, क्लियर हो गया। फंगस जो है हमारी कैसी है? हेटरोट्रॉफ मतलब पैरासिटिकल होती है। तो 2 हमारे पास एग्जांपल हैं, एक एल्ब्यूगो कैंडिडा और दूसरा हमारे पास पक्सीनिया। एल्ब्यूगो कैंडिडा किस से बिलोंग करती है? तो क्रूसीफेरा ब्रेसिकेसी फैमिली से बिलोंग करती है। डिजीज कॉज करती है व्हाइट रस्ट, मस्टर्ड की लीफ पर पाउडर झड़ता है व्हाइट कलर का। किस फैमिली की है? फाइकोमाइसिटीज की। और पक्सीनिया रस्ट फंगी भी कही जाती है और डिजीज कॉज करती है व्हीट रस्ट। किस फैमिली की है? तो बेसिडोमाइसिटीज। फंगी सेल वॉल होती है काइटिन से, सभी की बनी होती है काइटिन से, लेकिन कुछ की, सम फंगी, कुछ फंगी ऐसी होती है जिनकी सेल वॉल सेल्यूलोज से बनी होती है, लेकिन ज्यादातर की मोस्टली की किससे बनी है? मोस्टली की बनी है काइटिन से। काइटिन किसका मॉलिक्यूल है? नागा का। किसका? नागा। तो एन-एसिटाइल ग्लूकोस एमाइन पॉलीसेक्राइड से भी बन जाती है। ठीक, और ये क्या है आपका? सेल्यूलोज। तो ये किस में आ गया? एल्ब्यूगो कैंडिडा। यहां तक समझ में आया? एकदम क्लियर है? 2-3 बार और मैं रिकॉल करूंगा, 2-3 बार और मैं रिकॉल करूंगा। ठीक है, साफ दिख रहा है? मुझे ये रहता है कि साफ दिखना चाहिए रिकॉर्डिंग में। ठीक है, तो हमने यहां तक समझ लिया। अब अपनी दूसरी हेडिंग लेते हैं जी। क्या है दूसरी हेडिंग में? क्या बता रहा है? बॉडी स्ट्रक्चर। वाह, ये वाला टॉपिक बहुत शानदार है, इसमें डायग्रामेटिकल प्रोसेस आएगी। बॉडी स्ट्रक्चर, बॉडी स्ट्रक्चर, बॉडी स्ट्रक्चर, बॉडी स्ट्रक्चर क्या कह रही है? बॉडी स्ट्रक्चर क्या है फंगस की? देखिए क्या है एक्चुअल में। अगर फंगस की बॉडी स्ट्रक्चर को समझना है तो बस आप समझ लीजिए आपने एक धागा पकड़ रखा है और कुछ नहीं है। तो बॉडी स्ट्रक्चर को अगर कहोगी तो बोलेंगे कि लॉन्ग थ्रेड स्लेंडर, स्लेंड्रिकल, स्लेंड्रिकल मतलब कि लंबा धागा, और जो पतला सा हो, लंबा सा पतला सा धागा है, उसको हम क्या बोलते हैं? बॉडी स्ट्रक्चर कहते हैं फंगस का। किसकी बात कर रहे हैं? फंगस की बात कर रहे हैं।
फंगी की बॉडी स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। अच्छा, तो उसे क्या बोलते हैं? इज कॉल्ड। तो उसे कुछ कहा भी जाता होगा, उसको कहा जाता है हाइफी। क्या बोलते हैं? हाइफी। दिमाग में सेट कर लो, हाइफी, HYPHAE, दिस इज कॉल्ड दी हाइफी। अब देखिएगा, हाइफी का कॉम्बिनेशन, हाइफी का जो कॉम्बिनेशन होता है उसको बोलते हैं, या बहुत सारी हाइफी जब आपस में मिल जाती हैं तो उसको बोलते हैं हम क्या? माइसीलियम। तो तुम्हें देखना है कि माइसीलियम क्या है और हाइफी क्या है। देखो, दो डायग्राम बना लेते हैं और दोनों डायग्राम जो है तुमको सब कुछ समझा देंगे एक बार में। यहाँ पर मैं लिखूंगा, जैसे मेरे पास माइसीलियम जो है वो दो तरीके की होती है। माइसीलियम जो है वो दो तरीके की होगी, एक होगी सेप्टेट माइसीलियम, और एक होती है असेप्टेट माइसीलियम। एक ऐसी माइसीलियम जो सेप्टेट है, एक ऐसी माइसीलियम जो असेप्टेट है। तो यहाँ मैं हेडिंग डाल रहा हूँ किसकी? यहाँ पर आ जाएगी आपके पास सेप्टेट और माइसीलियम, और यहाँ आपके पास आ जाएगी असेप्टेट और माइसीलियम। ये मेरे को हेडिंग समझ में आ गई, ठीक है। कैसे दिखाई देगा ये देखने में? ये ऐसा कुछ दिखाई देता, देखो कैसा। ये हो गया मेरे पास सेप्टेट, मतलब इसकी ब्रांच निकली हुई है अलग अलग जगहों पे। अब दूसरे को देखूं, जैसे मैं, इसमें भी कोई खास डिफरेंस नहीं है, तो पहले जैसा हो गया? नहीं, ये पहले जैसा नहीं होगा अभी। ठीक है, देखो इसमें डिफरेंस क्या आएगा। अगर मैं इसके बीच में कुछ पॉइंट्स लगा दूं, जैसे मान लीजिए मैंने इसका डिवीजन कर दिया, ये डिवीजन कर रहा हूं मैं इसके, ये डिवीजन क्यों कर रहा हूं अभी तुम्हें पता चलेगा, ठीक है। इसमें ऐसा कुछ नहीं बना रहा मैं, इसमें ऐसा मैं कुछ नहीं बना रहा हूं, और बीच में मैंने एक डॉट यहां लगाया, एक डॉट यहां लगाया, एक 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 यहां लगाया, और मान लीजिए मैंने एक यहां भी लगा दी, चलिए एक यहां भी लगा दिया, तो ये हो गया, एक यहां लगा दिया, ठीक है। और इसमें मैं कह रहा हूं इन दोनों में डिफरेंस क्या है? इसमें व्हाइट कलर से सेक्शंस बांट दिए, इसमें सेक्शंस नहीं बांटे मैंने। तो सेप्टेट वो है जो सेपरेट कर दे, एसेप्टेट वो है जो सेपरेट न कर पाए, मतलब सेपरेट नॉन सेप्टेट या असेप्टेट माइसीलियम। माइसीलियम क्या है अभी समझो। जैसे मैं कहूं कि एक छोटा सा स्ट्रक्चर देख लो, ये इस तरीके से मान लीजिए स्ट्रक्चर है, मान लीजिए इस तरीके से स्ट्रक्चर है, ये मैंने कहा कि मेरे पास एक सेप्टेट माइसीलियम है, और इसमें यहाँ पर न्यूक्लियस है और यहाँ पर सेप्टेट है, यहाँ पर सेप्टेट है, यहाँ न्यूक्लियस है, यहाँ सेप्टेट है, फिर इस तरीके से ये पूरा बना हुआ है। तो एक जो ब्लॉक होगा, बस एक ब्लॉक, इसे बोलते हैं आप क्या? इसे बोलते हैं आप हाइफी। क्या बोलते हैं? हाइफी। मतलब जो इतना सा, बस इतना सा टुकड़ा है जो दिख रहा है तुम्हें इधर की साइड में, ये क्या है? हाइफी। या जो नीचे दिख रहा है वो क्या है? हाइफी। क्या दिख रहा है? हाइफी। तो नीचे क्या दिख रहा है? हाइफी। अब अगर मैं इसको देखूं तो ये भी हाइफी, तो गौर करोगे तो ये हाइफी है। क्या है? हाइफी। ये भी क्या है? हाइफी है। ये भी क्या है? हाइफी है। ये भी क्या है? हाइफी है। समझ रही मेरी बात? तो बहुत सारे हाइफी मिलकर क्या बना देंगे? माइसीलियम बना देंगे। क्या बना देंगे? माइसीलियम बना देंगे। बहुत सारे हाइफी मिलकर क्या बना देंगे? माइसीलियम बना देंगे। और यही मैंने थ्योरी में लिखा है, यही मैंने थ्योरी में लिखा हुआ है क्या, कि लॉन्ग थ्रेड सिलेंड्रिकल, मतलब एक धागे जैसा जो स्ट्रक्चर है उसे मैं बोलता हूं कैसा? हाइफी। लेकिन जैसे हाइफी का कॉम्बिनेशन होता है, उसका बंच हो जाता है, तो उसे क्या बोल देता हूं? माइसीलियम। और माइसीलियम कितने तरीके के हैं? सेप्टेट और ओसेप्टेट। वही मैंने सामने रखा है। लेकिन इसके बारे में जानकारी जरूरी है, क्योंकि इसके बारे में जानकारी नहीं होगी तो आगे जाके तुम जो रिप्रोडक्शंस वगैरह देखोगी तो वो समझ में नहीं आएगा। देखो कैसे, मैंने कहा कि ये है आपके पास, ये है न्यूक्लियस। पहले मैं कह दूं इसको, ये है हाइफी। क्या है ये? हाइफी है। दिस इज कॉल्ड दी हाइफी। ये तो समझ में आ गया। अच्छा, ये क्या है? न्यूक्लियस। ये है न्यूक्लियस। इसमें जगह जगह पर आपको इस तरीके से
बहुत सारा कुछ डॉट दिखाई देगा, जो कि इसी में नहीं वो दूसरे में भी आपको दिखाई देगा। इस तरीके से, इस तरीके से दिखाई देगा, ये दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ जो आपको ग्रीन कलर से दिख रहा है, ग्रीन कलर से, वो है न्यूक्लियस, और जो व्हाइट कलर से आपको दिख रहा है उसे बोलते हैं हम साइटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म, उसे बोलते हैं साइटोप्लाज्म। और जो व्हाइट कलर से सेपरेशंस दिख रहे हैं इसे बोलते हैं सेप्टा। क्या बोलते हैं? सेप्टा। और सेप्टा को ही बोलते हैं सेल वॉल, इसे ही कहा जाता है सेल वॉल। ये तो आसान हो गया होगा। फिर मैं बता रहा हूँ, जो इसमें डॉट दिख रहा है उसे बोलते हैं न्यूक्लियस, और जो सेपरेशंस हैं उसको बोलते हैं सेप्टा या सेल वॉल, और जो इसमें डॉट दिख रहे हैं उसे क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म। तो ये चीज़ तुम्हें दिमाग में सेट करनी पड़ेगी, ये चीज़ तुम्हें दिमाग में सेट करनी पड़ेगी। क्या सेट करोगी तुम दिमाग में? तुम्हें दिमाग में चीज़ें सेट करनी पड़ेंगी कि कैरियोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस का मतलब होता है न्यूक्लियस का डिवीजन। किसका डिवीजन? न्यूक्लियस का डिवीजन। इसमें न्यूक्लियस का डिवीजन होता है, इसमें न्यूक्लियस का डिवीजन होता है। क्या इसमें साइटोकाइनेसिस होगी? हाँ, इसमें साइटोकाइनेसिस भी होगी, जिसमें साइटोप्लाज्म, जिसमें साइटोप्लाज्म का भी डिवीजन होगा, इसमें साइटोप्लाज्म का भी डिवीजन होगा। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखी है तुमने दोनों। मैंने कहा इसमें कैरियोकाइनेसिस भी होगी और साइटोकाइनेसिस भी होगी, क्योंकि इसमें न्यूक्लियस भी है और साइटोप्लाज्म भी है, तो दोनों का डिवीजन करवा सकते हैं। अच्छा, इसमें कुछ डिफरेंस आएगा। और जिसमें साइटोकाइनेसिस होती है, जिसमें साइटोकाइनेसिस होती है उसमें सेल वॉल का फॉर्मेशन, जिसमें होती है उसमें सेल वॉल का फॉर्मेशन फिक्स्ड होता है। मतलब जहां पर साइटोकाइनेसिस होगी वहां जो सेल वॉल है वो आना तय है। फंगस की बात कर रहा हूं। अगर मैं कहूं कि ये क्या है, ग्रीन कलर में, अगेन सेम वही प्रोसेस है। जो ग्रीन कलर से दिख रहा है, ये ग्रीन से आगे, जैसे मान लीजिए ग्रीन से है, ये थोड़ा बड़ा कर लें तो दिखाई देगा, ये ग्रीन कलर हो गया। ये क्या है? न्यूक्लियस है। ये क्या है? न्यूक्लियस है। ये क्या है? न्यूक्लियस। तो लिख लेते हैं, ये हो गया हमारे पास न्यूक्लियस, ये हो गया न्यूक्लियस, ठीक है। और जो व्हाइट कलर से दिख रहा है मैं वो बोल दिया हमने साइटोप्लाज्म, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म। तो क्या इसमें सेप्टा है? ना, इसमें कहीं सेप्टा नहीं है। तो मैं क्या बोलूँगा? मैं बोलूँगा इसमें नो सेप्टा, नो सेप्टा। अगर किसी में सेप्टा नहीं है तो सेल वॉल भी नहीं होगी, जिसमें सेप्टा नहीं है तो उसमें सेल वॉल भी नहीं होगी। ये बात क्लियर हो गया। सेल वॉल के रिस्पेक्ट में मैं ये कह सकता हूं कि ये असप्टेट है और ये सप्टेट है। ये क्या है? असप्टेट है और ये सप्टेट है। इसमें कैरियोकाइनेसिस भी होगा, इसमें साइटोकाइनेसिस भी होगा, इसलिए इसमें सेल वॉल का फॉर्मेशन फिक्स्ड है। इसमें ऐसा कुछ नहीं होने वाला। इसमें क्या नहीं होने वाला? इसमें कैरियोकाइनेसिस तो होगा, कैरियोकाइनेसिस तो होगा, लेकिन इसमें साइटोकाइनेसिस नहीं होगा, जिसकी वजह से इसमें सेप्टा नहीं होगी, और जिसकी वजह से इसमें सेल की जो वॉल है वो भी प्रेजेंट नहीं होगी। आगे बात समझ, ये एक ही सीक्वेंस में लिखने वाली चीज है। अब आपसे क्वेश्चन पूछ लिया उसने कि आप इतनी देर से बताए जा रहे हैं, तो मुझे ये बताइए कि जो 4 टाइप होते हैं, फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, ड्यूटेरोमाइसिटीज और बेसिडोमाइसिटीज, ये चारों तरीके की जो फंगस के टाइप हैं, अगर मैं पूछूं आपसे कि असप्टेट माइसीलियम में कौन सा टाइप है, मतलब असप्टेट माइसीलियम उन 4 टाइप में से किस टाइप में आती है, और जो सेप्टेट माइसीलियम है उन 4 टाइप में से किस टाइप में आती है, तो ये बताना पड़ेगा। तो इसको डायरेक्टली हम आंसर लिख सकते हैं क्या, कि अगर मैं बात करूं असप्टेट की, किसकी? असप्टेट की। ये इंपॉर्टेंट हो गया क्वेश्चन। असप्टेट की, असप्टेट माइसीलियम। अगर मैं बात करूं असप्टेट माइसीलियम की, तो असप्टेट माइसीलियम के अंदर हमारे पास क्या आ जाएगा? केवल एक आता, उसे बोलते हैं फाइकोमाइसिटीज, ओनली फाइकोमाइसिटीज। और अगर बात करूंगा किसकी? सेप्टेट की, तो उसमें तीनों आ जाएंगे, सेप्टेट में तीनों आ जाएंगे, सेप्टेट माइसीलियम में तीनों आ जाएंगे, सेप्टेट माइसीलियम में तीनों आ जाएंगे। कौन कौन सा आ जाएगा? एक आ जाएगा एस्कोमाइसिटीज, एक आ जाएगा ड्यूटेरोमाइसिटीज, एक आ जाएगा बेसिडियोमाइसिटीज। तीनों आ गए। तो यही तुम्हारा क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट जो बैठता है कि असप्टेट माइसीलियम एस्कोमाइसिटीज में आता है,
और बेसिडोमाइसिटीज, ड्यूटेरोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज के अंदर सेप्टेट माइसिलियम आता है, जिसको सेप्टेट कहते हैं, उसे ही सेल वॉल से बुलाया जाता है। और जिसमें साइटोकाइनेसिस होगी उसमें सेल वॉल बननी फिक्स्ड है। जिसमें सेल वॉल नहीं है उसमें साइटोकाइनेसिस भी नहीं होगी, लेकिन कैरियोकाइनेसिस तो होती है। ये दोनों के बीच में होने वाला डिफरेंस है। समझ में आ गया? बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। दूसरा पॉइंट हमारा क्लियर। तो बॉडी स्ट्रक्चर हो गई। तो अभी हमने बॉडी स्ट्रक्चर देखी, अब क्या है? नॉन फिलामेंटस। अब इस पॉइंट को देख लो, 2 पॉइंट हो गए हमारे। तीसरा पॉइंट है नॉन फिलामेंटस। चलिए यहाँ से देख लेंगे नॉन फिलामेंटस। सेल जाएगी इसकी, आज सेल चेंज करेंगे अभी। नॉन फिलामेंटस देखो, ऐसा नहीं है कि सभी के सभी फिलामेंटस हैं। जैसे तुमने अभी देखा, इसमें सब में फिलामेंट, एक धागा है ना, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, लॉन्ग थ्रेड और सिलेंड्रिकल टाइप ऑफ विच इज कॉल्ड द हाइफी एंड द माइसिलियम आल्सो। तो इसको हम माइसिलियम भी कह रहे हैं, सेप्टेट कह रहे हैं, सेप्टेट कह रहे हैं। एक धागा है जिसको हम फिलामेंटस कह रहे हैं और मल्टी सेल्यूलर है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि सभी फिलामेंटस ही रहें? फंगस क्या ऐसा हो सकता है कि सारे के सारी मल्टी सेल्यूलर रहें? ऐसा नहीं है। एक एग्जाम्पल कह दो कि एक एक्सेप्शन केस कह दो, हालांकि बहुत बड़ा टाइप है उसका, तो सीधा कहा गया ऑल, नॉट ऑल, या कह दो कि फिलामेंटस होती है फंगी, मान ली बात आपकी, फिलामेंटस होती है, मान ली आपकी बात। दूसरा मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है, मल्टी न्यूक्लिएटेड। अगर मैं कहूं कि इस वाले के लिए एक वर्ड यूज किया जाता है, देखिए मल्टी न्यूक्लिएटेड से मेरे दिमाग में आया, इसके लिए यूज किया जाता है वर्ड मल्टी न्यूक्लिएटेड। क्या यूज करते हैं? मल्टी न्यूक्लिएटेड। मल्टी न्यूक्लिएटेड कैसा? प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म। मेरी बात को याद रखना कि न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म दोनों को मिला दो तो बन जाता है प्रोटोप्लाज्म। क्या बन गया? प्रोटोप्लाज्म। और प्रोटोप्लाज्म ही किसी भी सेल को लिविंग होने के लिए हाँ करता है। अगर प्रोटोप्लाज्म है तो वो लिविंग है और प्रोटोप्लाज्म नहीं है तो वो नॉन लिविंग है। एक बात हो गया। वायरस को भी प्रोटोप्लाज्म के होने की वजह से ही, हाँ, प्रोटोप्लाज्म के न होने की वजह से ही उसको नॉन लिविंग कहा जाता है। एनसीईआरटी बताती है इस बारे में। तो क्या है? एसेप्टेट क्या है? मल्टीन्यूक्लिएटेड और प्रोटोप्लाज्म है। इसी के लिए इसको एक नाम दिया गया कॉइनोसाइटिक। ये एनसीईआरटी का फेमस नाम है, कॉइनोसाइटिक। कॉइनोसाइटिक, इसको कॉइनोसाइटिक भी कहते हैं और ये क्वेश्चन नीट में आया हुआ है। कॉइनोसाइटिक इंपॉर्टेंट हो गया। ठीक, तो क्या है? सारी की सारी क्या फंगी जो है वो मल्टी सेल्यूलर है? ना, ऐसा नहीं है। क्या सारी फिलामेंटस है? ना, ऐसा भी नहीं है। मैं लिखूंगा ऑल। ऑल क्या ऐसा है? क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं, ऐसा अपने आप से क्वेश्चन कर रहा हूं और मुझे इसकी जो है पढ़ने की वजह से मुझे उसका आंसर मिल रहा है। तो मैंने कहा ये ऐसा नहीं है सर, फिलामेंटस सारी की सारी है ना, ऐसा नहीं है। सारी की सारी मल्टी न्यूक्लिएटेड है, ऐसा नहीं है। तो उसने कहा मुझे एग्जाम्पल देकर समझाओ। उसने कहा मुझे एग्जाम्पल देकर समझाइए। जब आपने मना कर दिया तो आपको एग्जाम्पल देना पड़ेगा। तो मैंने फिर एग्जाम्पल दिया। मैंने कहा आप ना एक इस तरीके से सर्कल बनाओ और सर्कल बना के उसके बीच में न्यूक्लियस बना दो। ये बना दी न्यूक्लियस। तो वो कह रहे तो सिंगल सेल है। तो मैंने कहा हाँ ये सिंगल सेल है। दिस इज कॉल्ड द यूनिसेल्यूलर। दिस इज कॉल्ड द यूनिसेल्यूलर। तो इसकी बात ये वाली खारिज होगी, मल्टी सेल्यूलर वाली। और ये कैसा है? यूनिसेल्यूलर मतलब एक सेल है और न्यूक्लियस कितना है? इसमें केवल एक है। तो क्या कह दूंगा? यूनिन्यूक्लिएटेड। कैसा है? यूनिन्यूक्लिएटेड। एक तो ये यूनिसेल्यूलर है और यूनिन्यूक्लिएटेड है, मतलब एक न्यूक्लियस है। और फिलामेंटस इसमें कहीं भी तुम्हें नहीं दिख रहा है। क्या नहीं दिख रहा है? इसमें ना तुम्हें माइसिलियम दिख रहा है, ना तुम्हें इसमें हाइफी दिख रहा है, ना इसमें कोई धागा दिख रहा है। बस तुम्हें दिख रहा है कि गोल से एक सर्कल है। तो क्या होगा? नॉन फिलामेंटस है। नॉन फिलामेंटस, इसमें फिलामेंट नहीं होता। तो उसने कहा इसका नाम बताओ फिर, ये है क्या भला? तो मैंने कहा इसका नाम होता है जी ईस्ट। क्या होता है? ईस्ट। क्या होता है? ईस्ट, खमीरी। ज्यादा से ज्यादा यूज होने वाली इंडिया और फॉरेन कंट्री में ये प्रोडक्ट के रूप में यूज किया जाता है। इसको ईस्ट कहते हैं। जैसे बेकर आइटम्स, मतलब जो फास्ट फूड है, सब खाते ना, पैटीज वगैरह सब, तो ईस्ट की बनती है। दूसरा शराब जो बनती है वो भी ईस्ट से बनती है। तो उसे ब्रीवर्स इंडस्ट्री के अंदर यूज किया जाता है, बेकरी इंडस्ट्री के अंदर यूज किया जाता है ईस्ट को। तो फिर यहां से इस बात को खारिज किया गया कि सारी की सारी फंगस ना तो मल्टीसेल्यूलर होती है ना ही फिलामेंटस होती है। कुछ ऐसी भी हैं जो यूनिसेल्यूलर है और यूनिन्यूक्लिएटेड है और नॉन फिलामेंटस है। तो वो कौन है? ईस्ट होती है। वो कौन है? ईस्ट है। तो इसी के रिस्पेक्ट में कहा गया, ये कहा गया कि ईस्ट जो है, ईस्ट क्या है? पहली बात, ईस्ट तो हमारे पास नॉन फिलामेंटस है। नॉन फिलामेंटस है ईस्ट, नॉन फिलामेंटस है पहला। ना तो इसमें हाइफी है, ना तो इसमें हाइफी है, इसमें हाइफी भी नहीं है, और ना ही इसमें माइसीलियम है।
माइसीलियम है, माइसीलियम, नाइस में माइसीलियम है, ऐसा कुछ नहीं है इसके अंदर, ठीक है। और ईस्ट का जो मोस्टली यूज है, ईस्ट का जो यूज है, यूज ऑफ ईस्ट कहाँ किया गया है? ईस्ट का यूज किया जाता है आपका ब्रीवर, ब्रीवर्स, इसको ब्रीवर्स इंडस्ट्री में, तो इसे ब्रीवर ईस्ट भी कह सकते हैं, जो कि अल्कोहल बनाने के काम आता है, अल्कोहल शराब बनाने के काम आता है। दूसरा, इसे बेकरी में भी यूज़ किया जा सकता है, तो इसे हम बेकर्स ईस्ट भी कहते हैं, बेकर्स ईस्ट भी कहते हैं। बेकर्स ईस्ट का मतलब क्या होता है? बेकरी में यूज़ करेंगे हम। बेकरी मतलब कि जो फास्ट फूड में यूज़ किए जाते हैं, फैन, बिस्किट, पैटीज़, पेस्ट्री, केक वगैरह, ये सब चीज़ें जो होती हैं, जो पफ्स बनता है उस चीज़ के लिए, तो यूज़ हो गया इसका। इससे मुझे पता चला कि डाइवर्सिटी है शेप में। मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजी का मतलब है किसी चीज़ को देखने के बाद उसको देखकर हम क्या नाम ले सकते हैं, उसकी मॉर्फोलॉजी होती है, ठीक है। तो मैंने कहा कि जो ईस्ट है, या कह दो जो फंगस है, मैंने कहा जो फंगस है उसमें डाइवर्सिटी है। डाइवर्सिटी एक तो हैबिटेट में था, अब मॉर्फोलॉजी में भी समझ में आ गया। मॉर्फोलॉजी मतलब देखने के बाद पता चला कि उसकी अलग अलग शेप हो सकती है, इसलिए डाइवर्सिटी इसकी मॉर्फोलॉजी में भी हो गया। दूसरा, ये सर्वाइव करती है, ये सर्वाइव करती है कहाँ? मॉइस्ट, कैसा? मॉइस्ट होना चाहिए, वार्म हो, एक तो वार्म होना चाहिए, वार्म एंड मॉइस्ट प्लेस, वार्म एंड मॉइस्ट प्लेस। ईस्ट की बड़ी अच्छी, या फंगस की बड़ी अच्छी क्वालिटी है, जहां पर नमी देखेगी वहीं पर आकर जो है सर्वाइव करना शुरू कर देगी। तो मैंने ये फिलामेंटस वाली बात भी पूरी कर दी, ठीक। जैसे जैसे बोल रहा है वैसे वैसे खत्म कर रहे हैं। ये हमारे पास ये भी खत्म हो गया फिलामेंटस, ठीक। अब ऑर्गेनिक मैटर सर्वाइव, ऑर्गेनिक मैटर सर्वाइव, ये तो बहुत ईजी है, ये तो जनरली सबको पता होता है, बस मुझे अलग तरीके से डिफाइन करना है, जैसे एनसीईआरटी कर रही है। कैसे? देखो, ये कह रहा है कि ये क्या कह रहा है, ये क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, ये दूसरे पे सर्वाइव करेगा, मतलब एक तरीके से क्या है, ये सेप्रोफिटिक है। पैरासिटिक तो समझ में आ गया, जैसे मैं कहूँ कि जो फंगी है, जैसे मैं कहूँ कि जो फंगस है, जैसे मैं कहूँ, कुछ दिखता नहीं है लाइट से ऊपर, जो फंगी है वो हमारे पास हीट्रो है, वो हमें पता चल गया, हीट्रोट्रॉफ है, दिखा कुछ, हीट्रोट्रॉफ है। और हीट्रोट्रॉफ में क्या है? दोनों तरीके की होती है, सेप्रो और पैरा, सेप्रो एंड पैरा, सेप्रो एंड पैरा। दिस इज दी सेप्रो, दिस इज दी सेप्रोफाइटिक एंड दिस वन इज अ पैरासाइटिक, पैरासाइटिक, दिस इज दी सेप्रोफाइटिक एंड पैरासाइटिक। देखो, पैरासिटिक का तो मतलब ये होता है कि विच कैन सर्वाइव ऑन द एनिमल एंड द प्लांट्स, विच सर्वाइव, विच फीड, ऐसे लिखो, विच फीड ऑन प्लांट एंड एनिमल, जो एनिमल और प्लांट पर खाने के लिए सर्वाइव करती हो। लेकिन सेप्रोफाइट का अलग ही हिसाब है, ये डेड मैटर पे सर्वाइव करती है। किस पे? डेड एंड डिकेइंग, डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, इसके हो तो ऑर्गेनिक चाहिए, ऑर्गेनिक मैटर, डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे ये सर्वाइव करेगी। तो मुझे कैसे पता चलेगा? मुझे ऐसे पता चलेगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पर कुछ मरी गली सड़ी चीज़ पड़ी हुई है ना, यहाँ कुछ मरी गली सड़ी चीज़ पड़ी हुई है, तो मैंने लिख दिया यहाँ पर, और उसके अंदर मैंने देखा, तुम दुनिया में कोई भी चीज़ उठा लो जिसकी अभी डेथ में आया है, तो सीधी सी बात है उसके अंदर लिक्विड जरूर होगा। जैसे मान लीजिए कोई ह्यूमन है और वो मरा, तो उसमें लिक्विड होगा। मान लीजिए कोई पेड़ है वो मरा, उसमें लिक्विड होगा। मान लीजिए कोई लीफ है वो मरी, उसमें होगा। मान लीजिए कोई लीफ की ब्रांच है वो मरी, तो उसके अंदर भी मॉइस्चर होगा। जिस भी आप लिविंग को मरते हुए देखोगे उसमें मॉइस्चर होगा ही होगा। इसका मतलब अभी आपने लिखा था कि मॉइस्चर कहाँ पे? मॉइस्चर वार्म एंड मॉइस्ट प्लेस पे सर्वाइव कर लेती है। तो बॉडी के अंदर का लिक्विड खींचने का इसका काम होता है। तो जगह जगह पर क्या करेगी, ये कुछ चीज देख लेती है, क्या? ये देख लेगी सॉल्यूबल ऑर्गेनिक मैटर, तो उसको सक करना शुरू कर देगी फंगस, एब्जॉर्प्शन ऑफ सॉल्यूबल ऑर्गेनिक मैटर। तो ये ऐसे अपना सेप्रोफिटिक कंडीशन को पूरा करती है। तो मैं लिख कर बताता हूँ, जैसे जो ब्लू कलर है वो क्या शो कर रहा है? ब्लू कलर का मतलब है आपका, ब्लू कलर का क्या मतलब है? जो ब्लू कलर है आपका वो है आपका डेड एंड डिके, डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर है, डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर है। इस डेड और डिके ऑर्गेनिक मैटर के अंदर जो येलो कलर का दिख रहा है उसे मैं कहता हूँ सॉल्यूबल, सॉल्यूबल ऑर्गेनिक मैटर, सॉल्यूबल ऑर्गेनिक और मैटर। तो तुरंत ऐसी जगह पर आ जाएगी कौन? फंगस। तुरंत ऐसी जगह पर कौन आ जाएगी? फंगस। ये फंगस आ गई, ये फंगस इस पर अटैक करना शुरू कर देगी।
ये फंगस इस पर न्यूट्रिशन के बेस पर अटैक करना शुरू कर देगी। कैसे? ये फंगस आई और इसने क्या करा, इसी चीज को ये एब्जॉर्प्शन कर देगी। एब्जॉर्प्शन ऑफ क्या? सॉल्यूबल ऑर्गेनिक क्या? मैटर। तो इसमें से क्या खींच लेगी? सॉल्यूबल ऑर्गेनिक मैटर खींच लेगी। तो इसमें से इसका पानी भी खींच लेगी, इसमें से इसका मिनरल भी खींच लेगी, दोनों चीज़ों को खींच लेगी। ये किसका काम है? ये फंगस का काम है। यही होती है फंगी, क्योंकि उसकी आदत है जहाँ मॉइस्चर देखा वहीं पर सर्वाइव कर जाएगी। बात समझ में आई? ईजी है बहुत, ठीक है। अब ऐसा देखा हमने कि दो चीज़ें आपस में मिली, एक तो डेड बॉडी का ऑर्गेनिक मैटर और दूसरा फंगस। तो दो चीज़ आपस में मिली, तो जब दो चीज़ आपस में मिलती हैं तो एक वर्ड निकलता है जिसको बोलते हैं सिम्बायोटिक। एक वर्ड निकलता है जिसको सिम्बायोटिक कहते हैं। सिम्बायोटिक एक्चुअली नेचर का ही खेल है। नेचर क्या करता है? एक चीज़ को मारता है, दूसरी चीज़ को उस पर न्यूट्रिशन के लिए, सर्वाइव करने के लिए भेज देता है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि नई चीज़ बनने की चांसेस बढ़ जाती है। तो मेरे पास ऑर्गेनिक मैटर हो गया, अब सिम्बायोटिक हो गया। सिम्बायोटिक में लाइकेन और माइकोरिजा, बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। यहाँ तक हो गया हमारा, बहुत बढ़िया। सिम्बायोटिक को देख लेते हैं। तो सिम्बायोटिक तो सिम्बायोटिक में दो है हमारे पास, एक है लाइकेन और दूसरा माइकोरिजा। अगर AC से ज़्यादा कूलिंग हो रही है तो बंद कर दो, सही है, ठीक है। चलते हैं। तो अभी हमारे पास कौन है? लाइकेन। अब मेरी बात समझना, लाइकेन है क्या भला? एक्चुअली लाइकेन कुछ नहीं है, दो चीज़ों को मिलकर एक नई चीज़ बन जाती है, उसे लाइकेन कहते हैं, जो फंगस के होने के बाद ही बनेगा ऐसा। तो मैं इसको दो तरीके से समझाऊं। यहाँ पर मेरे पास लाइकेन है और लाइकेन पूरी तरीके से क्या है? दूसरे पर बेस्ड है, ठीक है। तो ये दो चीज़ों से मिलके बनी है। एक मैंने कह दिया एल्गी और दूसरा मैंने कह दिया फंगस। और दूसरा फंगस। अब देखना कैसे। एल्गी जो होती है और जो फंगस होती है, एल्गी का काम, एल्गी क्या है? एल्गी की स्टडी को बोलते हैं फाइकोलॉजी। क्या बोलते हैं? फाइकोलॉजी। इसको बोलते हैं फाइकोलॉजी और इसके एजेंट को बोलते हैं फाइकोबियंट। वैसे ही इसकी भी स्टडी है, इसको बोलते हैं माइकोलॉजी और इसके एजेंट को बोलते हैं माइकोबियंट। क्या बोलते हैं? माइकोबियंट। तो मैं तुम्हें एक बात सीधे तौर पे समझाऊं, अगर मैं एल्गी की बात कर रहा हूं तो मैं फाइकोबियंट की बात कर रहा हूं, और अगर मैं फंगस की बात कर रहा हूं तो मैं माइकोबियंट की बात कर रहा हूं। तो दोनों एक दूसरे के साथ कैसे कोरिलेशन करते हैं, जो सिम्बायोटिक की तरीके से शो होता है। तो ये कहता है कि मैं दोनों को मिलाऊं तो लाइकेन में केवल 5% कौन है? एल्गी है। 5% केवल क्या है? एल्गी है। और बाकी की 95% कौन है? फंगस है। 95% फंगी है। तो मतलब माइकोबियंट ज़्यादा है 95%, फाइकोबियंट कम है, कितना? 5%। उसके बाद ये क्या करता है? प्रोवाइड कराता है, प्रोवाइड फूड फॉर फंगी। ये फंगी को अपनी साइड से मैच करने के लिए फूड दे रहा है। और फंगी क्या कर रहा है? प्रोवाइड शेल्टर फॉर एल्गी। ये एल्गी के लिए जगह दे रहा है, मतलब शेल्टर का मतलब हो गया प्लेस प्रोवाइड कर रहा है। समझ में आ गया? तो ये क्या कर रहा है? इसको खाना दे रहा है, और ये क्या कर रहा है? इसको जगह दे रहा है। तो मान लीजिए एल्गी है, वो बहुत सारा खाना लेकर बैठी है, ये एल्गी हो गई। और एल्गी कितने %? केवल 5%। और जो फंगस है वो इतनी सारी है, धागे की जैसी होती है ना, ये तो धागे की जैसी है, ये क्या हो गया? फंगस हो गया। और ये इसको क्या दे रहा है? ये इसको जगह दे रहा है। तो दोनों पैच हो गई। ये पैच इस पार्ट को ही क्या बोल देंगे? लाइकेन बोल देंगे। तो ऐसा जंबल बन जाएगा बहुत बड़ा। लेकिन एक और भी बात है, जो हमारे पास एल्गी होती है वो कंप्लीटली ऑटोट्रॉफिक होती है, क्योंकि ये प्लांट की कैटेगरी में आता है। तो किस में आ गया? ये ऑटोट्रॉफिक है, ऑटोट्रॉफिक। और फंगस अभी मैंने पढ़ा कैसी होती है? कैसी होती है? हीट्रोट्रॉफिक होती है। ये हीट्रोट्रॉफिक है, ठीक है। और जो क्या करेंगे? वाटर को ये क्या करती हैं? वाटर और मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन करती हैं। अभी पढ़ा था, वाटर और मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन करती हैं। ये फीचर्स हो गए इनके। तो इन दोनों के मिलने से, इन दोनों को जो आपस में मिल रहा है, ये जो है इसको खाना दे रही है, ये इसको पानी और मिनरल्स और जगह दे रहा है,
ये इसको खाना दे रही है, ये इसको प्लेस भी दे रहा है, ये इसके प्लेस में एडजस्ट हो रही है, ये माइकोबिएंट है, ये फाइकोबिएंट है, ये ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक है, दोनों पैचेस करके क्या बना देंगे, लाइकेन बना देंगे। ये इनका नया स्पीशीज बना, ये नेचर बना रहा है, ये नेचर ने नई चीज बना दी। और लाइकेन की बहुत अच्छी क्वालिटीज हैं, लाइकेन की बहुत अच्छी क्वालिटीज क्या है, पहला मान लीजिए लाइकेन है, मान लीजिए लाइकेन है, मान लीजिए लाइकेन है, और लाइकेन क्या करेगा, SO2 एरिया, SO2 एरिया समझते हैं, SO2 जो है वो पॉल्यूटेंट, पॉल्यूशन या पॉल्यूटेंट एजेंट है, या कह दो हाँ पॉल्यूटेंट, ये पॉल्यूटेंट एजेंट है, एक पॉल्यूटेंट एजेंट होता है, क्या लिख जाऊँ, एल के लिखने का शौक हो गया मुझे, एजेंट है, क्या है, पॉल्यूटेंट एजेंट है, क्या है, पॉल्यूटेंट एजेंट, जो क्या कर रहा है, एयर पॉल्यूशन, क्या कर रहा है जी, एयर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन कर रहा है, पॉल्यूशन कर रहा है, क्या कर रहा है, एयर पॉल्यूशन, कौन कर रहा है, SO2। तो लाइकेन यहां पर कैसा काम करेगी, SO2 पॉल्यूशन इंडिकेटर का, इंडिकेटर का, क्यों, जहां पर SO2 होगा, जहां पर SO2 होगा वहां पर लाइकेन या लीचेन सरवाइव नहीं करेगी, सरवाइव नहीं करने वाली, मना कर देगी वहां पर, जहां पर SO2 होगा वहां लाइकेन पहुंचेगी नहीं। तो एक तरीके से पॉल्यूशन को पता करने का एक मैकेनिज्म इसके पास है, और इसकी जो डिस्टेंस है वो 20 किलोमीटर की होती है, जैसे यहां से 20 किलोमीटर के सरकमफ्रेंस पर ये कभी नहीं उगने वाली, क्यों, ये बता देगी कि अगर मैं यहाँ उगूंगी इसका मतलब यहाँ पॉल्यूशन नहीं है, मतलब बहुत कम पॉल्यूशन है। तो ज्यादातर जो लाइकेन है वो ऐसी जगहों पर देखी जाती है जहाँ दूर दूर तक खेती है और पानी है, मॉइस्चर है, पेड़ ही पेड़ हैं, और एनवायरनमेंट इंडस्ट्रियल एरिया नहीं है, जैसे बिहार में जाओगे तो तुमको मिल जाएगा, यूपी में जाओगे तो मिल जाएगा, MP में जाओगे तो मिल जाएगा, उत्तराखंड में जाओगे तो मिल जाएगा, हिमाचल में जाओगे तो मिल जाएगा, साउथ की साइड जाओगे मिल जाएगा, गाजियाबाद नहीं मिलेगा, दिल्ली नहीं मिलेगा, नोएडा मिल जाएगा, गुड़गांव नहीं मिलेगा, तो ऐसी जगह नहीं मिलेगा जो इंडस्ट्रियल एरिया है। क्यों, इंडस्ट्रियल एरिया में क्या हो जाता है, पॉल्यूशन रिलीज होता है, पॉल्यूशन रिलीज होगा, ठीक है, एक बात हो गया। दूसरा हमारे पास माइकोरीजा, माइकोरीजा दूसरा पॉइंट हो गया, माइकोरीजा, 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 देखो माइकोरीजा क्या कह रहा है, ये तो बहुत आसान है, मतलब बहुत इजी। मान लो ये मेरे पास एक प्लांट है, और इस प्लांट की मैंने यहाँ पर रूट देखी, और उन प्लांट की यहाँ पर मैंने रूट हेयर्स देखे, ये रूट हेयर्स हो गए इसके, ये क्या हो गए जी, रूट हेयर्स हो गए, ठीक है। तो मैंने कहा ये एक प्लांट है, मैंने कहा एक प्लांट है, और ये उस प्लांट का स्टेम है, ये उस प्लांट का स्टेम है, और ये जो मोटी मोटी दिख रही हैं ये इसकी रूट है, और नीचे बारीक दिख रहे हैं वो इसके रूट हेयर्स हैं, वो क्या है, रूट हेयर्स हैं। नेचुरल प्लांट की बात कर रहा हूँ। अब क्या है, जहाँ जहाँ रूट हेयर्स होते हैं वो हमेशा सरफेस एरिया इंक्रीज करते हैं, मतलब जगह फैला देंगे। जैसे मान लीजिए मेरी 2 टांगे हैं तो रूट के जैसी हैं, लेकिन अगर मेरी जो उंगलियां हैं वहां तक फैल जाएं और मैं चलूं तो फिर छप छप करता चलूं, तो उसको एरिया बढ़ाना कह देंगे, मैं इतना एरिया कवर कर लूंगा। वैसे ही रूट हेयर्स जो होते हैं वो एरिया को कवर करते हैं, और रूट हेयर का मेनली काम होता है वाटर का और मिनरल्स का, वाटर का और मिनरल्स का क्या करना है, हमें एब्जॉर्प्शन करना है, एब्जॉर्प्शन, ये इसको इंक्रीज करती है। जो सरफेस एरिया बढ़ेगा तो वाटर मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन भी बढ़ेगा, तो किसकी वजह से बढ़ रहा है, रूट हेयर की वजह से। अच्छा, ये तो नेचुरल वे हो गया। अगर मैं कह दूं सेम कंडीशन थोड़ा सा अलग करके बता दिया, मैंने क्या कहा, मान लीजिए एक अगेन स्टेम है, मतलब एक प्लांट, और उस प्लांट में यहां पर क्या निकली है, रूट्स निकली हैं, क्या निकली हैं, रूट्स निकली हैं, ये रूट्स हो गई इसकी, ये इसकी रूट्स हो गई, लेकिन मैंने कहीं भी रूट हेयर्स नहीं बनाया है, तो रूट हेयर नहीं है तो सरफेस एरिया डिक्रीज हो जाएगा, मिनरल और वाटर का एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगा। ऐसी कंडीशन में क्या हो जाएगा, ये प्लांट को पानी और मिनरल्स नहीं मिलने वाले, तो उस जगह पर माइकोरीजा नाम की एक फीचर बनेगा। कौन आएगा, माइसीलियम जो है, माइसीलियम समझ गए ना, तो वो जो फिलामेंटस हमारे पास एल्गी है, तो फिलामेंटस एल्गी आकर इसकी जगहों में जो हमारे पास रूट हेयर्स हैं उसकी जगह को पूरा करती है। कैसे करेगी, जैसे मैंने कहा ये भी एक प्लांट है, मैंने कहा कि ये भी एक प्लांट है, और इस प्लांट की ये होगी स्टेम, ये इस प्लांट की होगी स्टेम, और इस प्लांट की स्टेम का ये हो गया रूट, क्या हो गया, रूट। लेकिन मैं कहूँगा नो रूट हेयर, नो रूट हेयर्स। तो ऐसी कंडीशन में इस चीज को फिलअप करने, नो रूट हेयर का मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया सरफेस एरिया क्या हो गया, सरफेस एरिया डिक्रीज। अच्छा, दूसरा क्या हो गया,
पानी और मिनरल्स, पानी और जो मिनरल्स हैं उनका एब्जॉर्प्शन अब नहीं होगा, उनका एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, और अगर होगा तो कम होगा। क्लियर हो गया? तो मैंने ऐसी जगह में क्या करा, एक चीज ग्रो करनी शुरू हो गई, ऐसा करके यहां ग्रो करनी शुरू हो गई, ये ग्रो कर गई, यहां पे ये ग्रो कर गई। ये कौन है? इसे बोलते हैं फिलामेंटस या फिर माइसीलियम फंगी। ये हो गई हमारे पास कौन? माइसीलियम फंगी। अच्छा, माइसीलियम फंगी यहां पर क्या कर गई? ग्रो कर गई, यहां ग्रो कर गई। अब बताओ, माइसीलियम फंगी को तो जगह मिली, पेड़ ने जगह दे दी उसको रूट हेयर की प्रेजेंस में, तो यहां रूट हेयर्स जो है वो किसकी फॉर्म में आ गए? माइसीलियम फंगी के रूप में आ गए। और माइसीलियम फंगी क्या करती है? पीछे हमने पढ़ा, अभी पढ़ा कि माइसीलियम फंगी क्या करती है, यहां से क्या खींच लेगी? वाटर और मिनरल खींच लेगी, यही उसका काम है। पिछले वाले पॉइंट में भी हमने ये पढ़ा था कि क्या खींच लेगी? ऑर्गेनिक मैटर खींच लेगी। फंगस का ही काम है, उसको बस मॉइस्चर दे दीजिए आप, तो वहां पर आके सर्वाइव कर लेगी। तो यहां पर ये क्या करना शुरू कर देगी? ये सरफेस एरिया दोबारा बढ़ा देगी, सरफेस एरिया इंक्रीज कर देगी। और दूसरा, यहां पर पानी और मिनरल्स इनका एब्जॉर्प्शन दोबारा बढ़ जाएगा। तो क्या हो गया? फायदा हो गया, किसको ये चीज मिल गई? इसे माइकोरिजा कहते हैं। क्या बोलते हैं? माइकोरिजा। और इसे क्या बोलते हैं? लाइकेन बोलते हैं। काम एक ही जैसा हो रहा है, काम एक जैसा हो रहा है, लेकिन यहाँ पर एल्गी फंगस है, वहां पर रूट हेड्स और पानी है, लेकिन पानी पी नहीं पा रहा क्योंकि रूट हेड्स नहीं है। तो उस जगह को इसने पूरा करा, तो इसने जगह दी और इसने पानी दिया, तो दोनों सर्वाइव कर गए, दोनों को फायदा है। 12th क्लास में वर्ड आते हैं एमेंसलिज्म, म्यूचुअलिज्म, और एमेंसलिज्म, कॉमनसलिज्म, म्यूचुअलिज्म, ये सब वर्ड्स आते हैं। ऐसा होता है कि एक को फायदा होता है, एक को नुकसान होता है, एक को फायदा होता है, एक को नुकसान होता है, या फिर दोनों को नुकसान होता है, या फिर दोनों को फायदा होता है। तो कुछ ऐसी स्पीशीज हमको देखने को मिलती है, यहाँ पर दोनों को फायदा है, दोनों ही पॉजिटिव ग्रोथ में आ रहे हैं। माइसीलियम को जगह मिल गई, इसको पानी मिल गया, मिनरल्स मिल गया, तो ये माइकोरिजा हो गया। यहां तक हमने क्या देख लिया? सिम्बायोटिक हो गया। रिप्रोडक्शन मैं देखता हूं, अगर टाइम के अकॉर्डिंग सेक्सुअल पे पहुंचे तो ठीक है, नहीं तो यहीं पे लाके खत्म कर दूंगा। ठीक है, एसेक्सुअल पे लाके खत्म कर देता हूं। तो मैं एसेक्सुअल लाकर खत्म करता हूं, देखता हूं, क्योंकि सेक्सुअल वाला भी करीब 20 मिनट खा जाएगा मेरे हिसाब से, 20 नहीं तो 15 मिनट खाएगा, तो कोई नहीं, इसको देखते हैं। ठीक, सेक्सुअल हो गया ना, बस चलिए, एक एक पॉइंट क्लियर है। एनसीईआरटी पढ़ के देखना, तो बिल्कुल सीक्वेंस है, सब बिल्कुल सब कुछ सीक्वेंस में है। ये एसेक्सुअल वाला देखते हैं अब, ये तो आसान है, तुम एकदम समझ पाओगी। देखो क्या है, समझो। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें गैमेट्स नहीं बनते, स्पर्म ओवम की जैसी कोई बात नहीं है। सेक्सुअल ऑर्गन्स ही नहीं होते तो फिर गैमेट्स भी नहीं बनेगा। जिसमें सेक्सुअल ऑर्गन नहीं होता तो गैमेट भी नहीं बनता है। तो यहाँ कहा गया है कि अगर आप सर फंगस की बात करते हैं तो फंगी 3 तरीके से रिप्रोडक्शन कर सकती है। तो हमने पूछा कैसे? एक कहा गया वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एक कहा गया वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एक कहा गया वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, और एक कहा गया असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल और रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और एक कहा गया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल और रिप्रोडक्शन। तो मेनली हमें 1 और 1 2 और 1 3 ये तीनों हमें अच्छे तरीके से समझने हैं। पहले को समझिए, अगर मैं बात करूंगा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की, किसकी? केवल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में तुम्हें बस 3 पॉइंट समझने हैं। पहला, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन फंगी कैन बी बाय द हेल्प ऑफ, किसके थ्रू होता है? एक पॉइंट, ये किसके थ्रू हो सकता है? एक होता है फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन किसके थ्रू? फ्रेगमेंटेशन। तो फ्रेगमेंटेशन किसमें होगा? जो माइसीलियम होगा, माइसीलियम चाहे वो सेप्टेट हो या वो असेप्टेट हो, क्योंकि दोनों में फिलामेंट तो है ही, चाहे वो सेप्टेट हो चाहे असेप्टेट, दोनों में होना है फ्रेगमेंटेशन। लेकिन इसके 2 पॉइंट्स और होते हैं, जिसका नाम क्या है? एक का नाम होता है बाइनरी फिजन, और दूसरे का नाम है बडिंग। याद रखनी है तुम एक पॉइंट, क्या? कि जो बाइनरी फिजन और बडिंग है वो एप्लीकेबल है, वो क्या है? कॉल जरूर आएगा, ठीक है? वो क्या है? एप्लीकेबल है किस चीज के लिए? ईस्ट के लिए। किसके लिए?
ईस्ट के लिए, किसके लिए? ईस्ट के लिए। तो तुम्हें क्वेश्चन पर फोकस करना है कि जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है वो फ्रेगमेंटेशन, बाइनरी फिजन और बडिंग के लिए होता है, लेकिन जो फ्रेगमेंटेशन है वो माइसीलियम के लिए होता है, माइसीलियम फंगी, माइसीलियम फंगी, चाहे वो सप्टेट हो चाहे वो असप्टेट हो, लेकिन बाइनरी फिजन और बडिंग वो एप्लीकेबल ईस्ट के लिए होता है। ईस्ट कैसी? यूनिसेल्युलर और नॉन फिलामेंटस, लेकिन इसमें तो फिलामेंटस वाली कंडीशन हो गया, ठीक है। तो कैसी होती है? यूनिसेल्युलर अभी पढ़कर आए थे, और नॉन फिलामेंटस, नॉन फिलामेंटस, नॉन फिलामेंटस, नॉन फिलामेंटस। क्लियर हो गया? अच्छा, समझ में आ गई बात। दूसरा हमारे पास आ गया असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत आसान है, ये खत्म। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत इजी है, माइक की भी सेल जाने वाली है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखिए, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो सानिया तुम लोगी? हाँ ले लो, एक ले लो, ले लो। अच्छा ठीक है, वो नहीं पीती है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तुम देखोगी क्या कि यहां पर हम कौन सी टाइप की फंगस ले रहे हैं? हम बोलेंगे फाइकोमाइसिटीज। कौन सी? फाइकोमाइसिटीज। तुमने गौर किया, हमने ज्यादातर काम फाइकोमाइसिटीज पे किए हैं। इसको क्यों नहीं करे? क्योंकि अभी हम 4 टाइप पढ़ ही नहीं रहे। अभी तो हम ये सब जनरल फीचर चल रहा है, फंगी के बारे में जान रहे हैं हम, फंगी के टाइप्स के बारे में नहीं जान रहे हैं, बस फंगी के बारे में जान रहे हैं, तो वो तो बिल्कुल अलग हो गया। अभी तो हम जनरल अवेयरनेस हो रही है कि फंगी अच्छा ऐसे कर सकती है, ऐसे होती है, ऐसे सर्वाइव कर सकती है, ऐसे रिप्रोडक्शन कर सकती है, ये इसके अंदर होता है, और किसी से मिल जाए तो ऐसा हो जाता है, वैसा हो जाएगा, फिर ये बना लेगी, वो बना लेगी, बस इतना चीज जाना हमने। फंगस के बारे में भी डिटेल में जाके जाना ही नहीं हमने, ठीक। तो यहां से लेकिन क्वेश्चन लगते हैं। फाइकोमाइसिटीज पे देखो, जैसे मान लीजिए, अच्छा फाइकोमाइसिटीज में क्या आ जाएगा? फाइकोमाइसिटीज मैंने क्या लिखाया था? ये असप्टेट होती है। क्या होती है? असप्टेट होती है। असप्टेट माइसीलियम होती है। असप्टेट माइसीलियम, याद करो मैंने कहा था सप्टेट में 3 आ जाएंगे, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज और ड्यूटेरोमाइसिटीज, लेकिन असप्टेट में केवल एक ही आएगी जिसका नाम क्या है? फाइकोमाइसिटीज। तो वहां से चीज इंपॉर्टेंट हो गई। कैसे? देखो समझो, ये हो गया और ये हो गया, मान लीजिए इस तरीके से चले, और यहाँ से रेस कर दिया, ऐसे चले, यहाँ पर तुम्हें कहीं भी क्या नहीं दिखेगा? यहाँ पर तुम्हें कहीं भी सेप्टा नहीं मिलेगा, है ना, क्योंकि कैसी है? असप्टेट है। कैसी है? अरे बाबा, कैसी है? असप्टेट है। तो बस न्यूक्लियस दिखेगा। क्या दिखेगा जी? न्यूक्लियस दिखेगा, केवल न्यूक्लियस दिखेगा, और न्यूक्लियस के साथ में और जगह जगह क्या मिलेंगे? साइटोप्लाज्म। क्या दिखेगा? साइटोप्लाज्म, ठीक है। यहां से ग्रो कर जाएगा, यहां से ग्रो कर जाएगा एक प्रोजेक्शन। देखिए यहां से ऐसे ग्रो किया और यूं फूल गया, ये फूल गया इस तरीके से। तो ये किससे बना है? ये इसी से बना है, जिसका नाम क्या है? माइसीलियम का धागा। ये माइसीलियम का धागा है, ये मैंने दोबारा बना दिया, इसलिए बनाया गया है पतला पहले, और अब इसको विड्थ दी गई इस तरीके से। बस में आ गया। तो माइसीलियम नीचे है लेकिन असप्टेट है, फाइकोमाइसिटीज है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, तो क्या करता है? जो असेक्सुअल, जो हमारे पास असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो फाइकोमाइसिटीज का असप्टेट माइसीलियम है, वो अपने ऊपर से एक स्टॉक निकालता है। स्टॉक का मतलब एक बस एक टहनी टाइप निकालता है। स्टॉक मतलब एक टहनी के टाइप निकालेगा। तो ये क्या हो गया हमारे पास? ये हो गया हमारे पास असप्टेट। क्या हो गया जी? असप्टेट, असप्टेट माइसीलियम, असप्टेट माइसीलियम है। फाइकोमाइसिटीज के बारे में तुम पढ़ रही हो, फाइकोमाइसिटीज। बार बार लिखने से चीज़ें दिमाग में गड़ जाती हैं जाके, इसलिए लिखना चाहिए बार बार। इसी ने ग्रो करा, तो ये क्या हो गया? ये इसका स्टॉक हो गया। स्टॉक को भी तुम माइसीलियम कह सकती हो, ठीक है। उसके बाद ऊपर क्या है? ये टिप है इसका। क्या है? टिप है। और टिप में क्या आ गई? स्वेलिंग आ गई। क्या आ गई? स्वेलिंग। स्वेलिंग करके इसने एक प्रोजेक्शन बना दिया। इस प्रोजेक्शन का नाम रखा गया स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया। क्या बोला? स्पोरेंजिया। इसने स्पोरेंजिया बना लिया। इस स्पोरेंजिया के अंदर, इस स्पोरेंजिया के अंदर आपने पाया कि इसमें स्पोर्स बन गए। क्या बन गए? स्पोर्स। 1 2 3 4, इसमें 4 स्पोरेंजिया बन गए। क्या बन गए? स्पोरेंजिया। लेकिन इन स्पोरेंजिया की ना बहुत एक अच्छी क्वालिटी है। क्या क्वालिटी है? 2 में तो मूंछ निकली हुई हैं,
और 2 में मूंछ नहीं निकली हुई है। तो ध्यान रखो इस बात का कि अगर मैं इस तरीके से दिखाऊं, क्या मैंने कहा इसमें 2 तरीके से आप समझोगे। कैसे? 2 तरीके के हैं इसके अंदर। इसे बोल क्या रहे हैं? स्पोर। क्या बोल रहे हैं? ये स्पोर्स हैं, ये स्पोर्स हैं, ये और ये दोनों क्या हैं? स्पोर्स हैं। ठीक, और स्पोर्स क्या होते हैं? एन, एन का मतलब हैप्लॉइड होते हैं, एन का मतलब हैप्लॉइड होते हैं। तो यहाँ जगह होती है, यहाँ लिख दे, जगह तो बनाने से बनती है, होती थोड़ी है। ठीक है, बन गई। चलो देखो, एक मैंने क्या कहा, इसमें 2 तरीके के दिख रहे हैं, एक ये वाली स्ट्रक्चर का और ये वाली स्ट्रक्चर का। ठीक, तो जिसमें धागा जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है उसे बोलते हैं फिलामेंट। क्या बोल रहे हैं? फिलामेंट। इसमें है क्या? इसमें नहीं है, तो ये नॉन फिलामेंट है। ये फिलामेंट है, नॉन फिलामेंट है। जिसमें फिलामेंट है वो चल सकता है, जिसमें फिलामेंट नहीं है वो नहीं चल सकता। मतलब एक मोटाइल है और एक नॉन मोटाइल है। अब ये बताओ, ये स्पोरेंजिया के अंदर बने हैं कि बाहर बने हैं? ये स्पोर्स स्पोरेंजिया के अंदर बने हैं कि बाहर बने हैं? तो तुम कहोगे अंदर बने हैं। तो जो अंदर बना उसे एंडोजीनस कहते हैं, जो बाहर बनता है उसे एक्सोजीनस कहते हैं। तो ये कैसा आएगा? एंडोजीनस। कैसा आएगा? एंडोजीनस। कैसा आएगा? एंडोजीनस। अब ध्यान रखना है तुम्हें कि अकॉर्डिंग टू फाइकोमाइसीडीज असब्स्टेट माइसीलियम, स्पोरेंजिया के अंदर 2 तरीके के स्पोर्स बनते हैं। कितने? 2 तरीके। दो तरीके हैं। एक होता है जू स्पोर। क्या होता है? जू स्पोर। और एक होता है एप्लानो स्पोर। क्या होता है? एप्लानो, एप्लानो स्पोर, एप्लानो स्पोर। एक होता है जू स्पोर और एक होता है एप्लानो स्पोर। इस एप्लानो स्पोर को इसके नाम से भी बोला गया। क्या? स्पोरेंजियो स्पोर, इसको ये भी कहा जाता है। क्लियर हो गया बात? तो एनसीईआरटी कहती है कि भाई जितने भी जू स्पोर हैं, जितने भी जू स्पोर हैं, जितने भी जू स्पोर हैं, ये स्पोर हैं और ये स्पोर एन है। एन का मतलब ये क्या है? हैप्लॉइड है। सेम जितने भी स्पोर हैं वो क्या है? एन है, मींस हैप्लॉइड है। और जितने भी स्पोर हैं ये, क्योंकि इसमें फ्लैजेला है। क्या है? फ्लैजेला, फ्लैजेला। इसमें फ्लैजेला है, फ्लैजेला दिख रहा है ना, और इसमें फ्लैजेला नहीं है। क्योंकि इसमें फ्लैजेला है तो चल सकता है, मतलब ये क्या है? मोटाइल है। और ये मोटाइल नहीं है। ये दोनों लेकिन क्या है? एंडोजीनस है। एंडोजीनस, एंडोजीनस मतलब अंदर ग्रो कर रहा है। ये भी क्या है? एंडोजीनस है। ये भी क्या है? एंडोजीनस है। फिर रिपीट कर रहा हूं, बस इतनी सी बात बतानी थी, खत्म कर दिया टॉपिक। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर फाइकोमाइसीडीज को लिया गया है, असप्टेट माइसीलियम ली गई, क्योंकि असप्टेट फाइकोमाइसीडीज की बात की गई। मैंने कहा असप्टेट माइसीलियम मैंने लिया और फाइकोमाइसीडीज मैंने टाइप ली फंगी की। तो नीचे से इसका जो माइसीलियम है वो ग्रो करा, स्टॉक बनाया माइसीलियम, और ऊपर टिप है वो स्वेलिंग कर गई और एक स्ट्रक्चर बना दिया, उसको मैंने स्पोरेंजिया कहा। इसके अंदर स्पोर्स बनते हैं, अंदर बनते हैं स्पोर्स। तो मैंने क्या बोला? एंडोजेनेसिस। कैसा हो जाएगा? एंडोजेनेसिस। ये भी क्या है? एंडोजेनेसिस। ये भी कौन? एप्लानोस्पोर। ये भी कौन? जूस्पोर। जूस्पोर में फ्लैजेला होता है तो फ्लैजिलेटेड हो गया, और इसमें नहीं होता तो नॉन फ्लैजिलेटेड हो गया, या फिर इसमें फ्लैजिला नहीं है। मोटाइल है, ये मोटाइल नहीं है। हैप्लॉइड है, हैप्लॉइड है। मतलब समझ में आया कि फंगस ऑलवेज हैप्लॉइड, फंगस ऑलवेज हैप्लॉइड। ये खुद ही हैप्लॉइड थी, इसलिए इसने ज़्यादातर चीज़ें हैप्लॉइड ही बनाई। हैप्लॉइड का मतलब एन होता है और डिप्लॉइड का मतलब 2n होता है। तो आज हमारा टॉपिक खत्म हो गया। अगले टॉपिक की हेडिंग लाइन छोड़ के जो है मैं ख़त्म करता हूँ। टाइम ज़्यादा लंबा होने की वजह से मैंने इस वाले टॉपिक को रोक दे रहा हूँ, सेक्सुअल वाले को। ठीक है, हेडिंग डाल के छोड़ दे रहा हूँ। ठीक, नहीं तो क्लास अभी आधे 15 मिनट की और खींच जाएगी, 15 से 20 मिनट की। तो ठीक है, बस हेडिंग डाल दे रहा हूँ। ठीक है, मैंने क्या बोला? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है फंगस में, उसके 3 पार्ट्स होते हैं। पहला प्लाज्मोगेमी, दूसरा कैरियोगेमी, तीसरा मियोसिस, तीसरा मियोसिस। इन 3 पार्ट से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। बस ये है, मैं आगे नहीं समझा रहा क्योंकि बड़ा है। ठीक है, आज का टॉपिक यहीं ख़त्म रखेंगे। ठीक है, तो फोटोज़ वगैरह ले लो इसकी, बाकी क्वांटिटी तो देख ही सकते हैं। ये अच्छा है कि ऑफलाइन भी हो गया और रिकॉर्डिंग भी चला गया स्टूडेंट्स लोगों का। तो दिस वन इज गुड थिंग कि ऑल द स्टूडेंट्स आर वॉचिंग हाइब्रिड क्लास, but not the online, offline and recording section.
चलिए, तो मैं देख लूँ एक बार कुछ रहा तो नहीं टॉपिक में। सेल ने पूरा साथ दिया, पक्सीनियर है, ठीक है, बहुत बढ़िया। एक वर्ड था इसमें, हाँ, कॉइनोसाइटिक, ये पूछा गया है नीट में। ठीक है, बढ़िया, बहुत सही, बहुत सही क्वेश्चन। फिलामेंटस, हाँ ठीक, बढ़िया, लाइकेन, ठीक। माइकोरिजा, सेक्सुअल, ठीक है, सही। तो पिक ले लो, बाकी क्लास हमारा रिकॉर्ड हो गया, ठीक है। थैंक यू क्लास।